दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डेरिल विल्सन और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसी अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट कैसे क्रिएट करें जिसमें यूजर आपकी वेबसाइट पर आ सकते हैं और आपकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपके यूजर टाइम और डेट के बेसिस पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय भी पिक कर सकते हैं। एक बार जब यूजर अपॉइंटमेंट बुक कर ले तो आप फ्री बुकिंग, पेड बुकिंग और डिपॉजिट ऑफर कर सकते हैं, जिसमें यूजर को बुकिंग के लिए एक छोटा डिपॉजिट करना पड़ेगा या फिर बाद में वो बुकिंग के लिए पूरा पे कर सकते हैं। उसके बाद आपके कस्टमर को ईमेल से उनके बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफाई किया जाएगा और आपको भी ईमेल से नोटिफाई किया जाएगा कि आपके पास एक नया अपॉइंटमेंट है। अपनी बुकिंग टेबल को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टाइल हैं और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आप कैसे उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इस वेबसाइट के साथ आप इवेंट भी ऑफर कर सकते हैं, जहां यूजर एक ग्रुप के तौर पर साइन अप कर सकते हैं, जैसे ग्रुप योगा क्लास या बहुत सारे अटेंडीज के साथ कोई सेरेमनी। आप स्ट्रेट बुकिंग ऑफर कर सकते हैं, जिसमें यूजर स्पेसिफिक टाइम, डेट और स्टाफ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल के लिए डिपार्टमेंट। यहाँ यूजर कैटेगरी पिक कर सकते हैं और अपनी नीड्स के हिसाब से डॉक्टर या टाइम पिक कर सकते हैं। बुकिंग वेबसाइट की किसी भी स्टाइल के लिए आप इस प्लगइन की सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप में से जो लोग इसे देख रहे हैं और जिनके पास मल्टीपल लोकेशन है, आप कुछ स्पेसिफिक लोकेशन के लिए सर्विसेज, अपॉइंट लोकेशन और एम्प्लॉयज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी है। यह आपको अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट और रेवेन्यू दिखाता है। आप देख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय के पास बुकिंग है और आप देख सकते हैं उन्होंने कितना पे किया है और आप अपनी बुकिंग वेबसाइट पर अपने अपकमिंग अपॉइंटमेंट भी देख सकते हैं। 100 प्रीपेड स्टार्टर टेम्पलेट का एक्सेस भी होगा। आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। हम ड्रैग एंड ड्रॉप फिल्टर भी यूज करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको इस अपॉइंटमेंट मेकिंग वेबसाइट को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एकदम बिगनर हैं तब भी आप अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। एक क्विक नोट, देखिए मैंने बहुत सारे बुकिंग प्लगइन्स को टेस्ट करने में लगभग एक हफ्ता स्पेंड किया था। मैंने कुछ खरीदे भी थे और अमीलिया बुकिंग प्लगइन बेस्ट बुकिंग प्लगइन था। यह बेस्ट कॉस्ट में सबसे ज्यादा फीचर्स और कस्टमाइजेशन ऑफर करता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था, लेकिन इसी के साथ चलिए वर्डप्रेस को यूज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट बनाते हैं। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। तो पहले स्टेप के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं दोस्तों, ये है mybookingwebsite.com और मेरे पास आप सभी के लिए देखिए बहुत बड़ा डिस्काउंट है जो आपको केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। दूसरा स्टेप, हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और फिर हम अपनी वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हम हमारी वेबसाइट पर फ्री स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे। तीसरा स्टेप, हम बुकिंग प्लगइन परचेज करेंगे। इस प्लगइन के लिए एक छोटी सी फी है, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पास देखिए डिस्काउंट है, ठीक है, जिससे आप 30% तक सेव कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इससे आप फास्ट क्लाउड वेब होस्टिंग खरीदने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप एक ऐसे पेज पर पहुंच जाते हैं जहां से आप एक फास्ट और डिस्काउंटेड वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं और ये है hostinga.com। hostinga.com इंटरनेट पर सबसे तेज और विश्वसनीय वेब सर्वर्स में से एक है। अब मुझे ये कैसे पता? एक्चुअली मैंने 3 महीने के लिए होस्टिंगर को 25 अलग वेब होस्टिंग कंपनीज के साथ टेस्ट किया था और होस्टिंगर टॉप 3 में फास्टेस्ट और सबसे विश्वसनीय के रूप में सामने आया। मेरी वेबसाइट लगभग 1 सेकंड में लोड हो रही थी और 90 दिनों तक मेरा 0 डाउन टाइम था। इसका मतलब है कि 3 महीनों में मेरी वेबसाइट एक बार भी डाउन नहीं हुई। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास एक रिलायबल और फास्ट वेब होस्ट हो। एक बार जब आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं तो आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अरेबिक बोलते हैं या थाई बोलते हैं या चाइनीज या स्पेनिश, आप यहाँ पर जाकर अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। और तो और जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर करेंसी भी अपडेट हो जाएगी और आपकी स्पेसिफिक करेंसी में प्राइसेस दिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोलंबिया सेलेक्ट करता हूं तो मुझे प्राइसेस पेसो में डिस्प्ले होने लगेंगे। तो अब मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा और प्राइसेस आपकी स्पेसिफिक करेंसी में डिस्प्ले होंगे। तो अभी के लिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा। आप जब इस पेज पर पहुंच जाते हैं तो होस्टिंग के अंडर टॉप राइट पर आप शेयर्ड वेब होस्टिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं। शेयर्ड वेब होस्टिंग बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये फास्ट वे होस्टिंग है और बहुत चीप भी है। हमारे पास 3 अलग अलग पैकेजेस हैं। इनमें शेयर्ड है, प्रीमियम शेयर्ड है और फिर है बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग प्लान। मैं पर्सनली बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग रेकमेंड करता हूं क्योंकि इन दोनों के प्राइस तो काफी सिमिलर है, पर यहाँ पर आपको SSD स्टोरेज के 100 गिग्स मिलते हैं और इस वाले प्लान के साथ आपको सिर्फ BC मिलते हैं। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। और तो और इस प्लान के साथ आप 100,000 विजिटर्स को हर महीने होस्ट कर सकते हैं, जबकि इस वाले प्लान के साथ
आप केवल 25,000 विजिट्स पर मंथ ही होस्ट कर सकते हैं। तो यह आपके और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है और इस बात पर भी कि आप क्या सोचते हैं, आपकी वेबसाइट क्या हैंडल कर पाएगी। पर इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग यूज करूंगा। मुझे लगता है कि इसकी ओवरऑल वैल्यू बेस्ट है। मैं आप लोगों को एक कूपन कोड भी दूंगा जो पूरी वेबसाइट पर इनके सभी प्लान्स के लिए काम करता है। तो बाद में अगर आप VPS या क्लाउड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो मेरे कूपन का इस्तेमाल करने से आपको होस्टिंग का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। और उन्होंने मुझे ये स्पेसिफिक कोड केवल मेरी YouTube ऑडियंस के लिए दिया है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एक पैकेज को सिलेक्ट करेंगे। आप 12 महीनों के लिए साइन अप कर सकते हैं, आप 24 महीनों के लिए भी साइन अप कर सकते हैं और 48 महीनों के लिए भी। मेरा कूपन प्लान इन सभी पैकेजेस के लिए एप्लीकेबल होगा और जो भी सेल ये ऑफर करे वो अलग रहेगी। इससे आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। मैं पर्सनली 12 या 24 महीने रिकमेंड करता हूँ। देखिए 24 महीने बहुत अच्छे हैं क्योंकि 12 महीनों के मुकाबले प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है और बस थोड़ा सा ज्यादा पे करके आपको होस्टिंग का पूरा 1 साल मिलता है। तो मैं 24 महीने सेलेक्ट करूंगा, पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखें ये 1 साल, 2 साल या 4 साल के हैं। तो मैं होस्टिंग के 2 साल सेलेक्ट करूंगा, जिसके लिए मुझे लगभग $100 पे करने होंगे, जो कि काफी अच्छी डील है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। इसके बाद अपनी पेमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पेपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिटकॉइंस का यूज भी कर सकते हैं, आप बिटकॉइन, लाइटकॉइन, रिपल या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जो कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हैं वो है डेरल। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं ये $119 है और 76 सेंट्स है। और अगर आप कूपन कोड डेरल एंटर करते हैं तो आप लोग इनकी खुद की सेल के अलावा 10% एक्स्ट्रा सेव करेंगे और ये hostinga.com पर किसी भी प्लान के लिए काम करेगा। तो अगर आप लोग बाद में कभी क्लाउड होस्टिंग या VPS होस्टिंग में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके hundreds of dollars बचा सकते हैं, खासतौर पर जब आप होस्टिंगर के बड़े और महंगे प्लान्स खरीदेंगे। अब इसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और ये सारी चीजें भरेंगे। जब आप अपनी पेमेंट पूरी कर लेते हैं तो मैं आपसे अगले पेज पर मिलूंगा। परचेज करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। होस्टिंगर में लॉगिन करके आप लोग किसी भी समय अपना पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं एक फ्री डोमेन क्लेम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा और ये बहुत कुछ बेसिक ही होगा, जैसे कि मेरी ट्यूटोरियल वेबसाइट और मैं .com सेलेक्ट करूंगा। यहाँ है .com। सो ये है darrellwilsonwebsite.com। मैं सर्च पर क्लिक करूंगा ये जानने के लिए कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं, और लग रहा है कि अवेलेबल है। तो अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब ये कहता है कि बिल्ड अ न्यू वेबसाइट, तो बिल्ड न्यू वेबसाइट के अंदर मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि इसे कैसे करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो वर्डप्रेस के अंदर सेलेक्ट पर क्लिक करें। अब आप एक वर्डप्रेस अकाउंट बनाएं। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में साइन अप और लॉग इन करने पर पड़ेगी। ये सब करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमें कुछ फ्री टेम्पलेट ऑफर कर रहे हैं और हम बाद में भी वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर कभी भी इन टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए स्किप पर क्लिक कर दीजिए, अभी मुझे टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। अभी हमारे सेटअप को फिनिश कर रहा है। इसे पूरी तरह से प्रोपेगेट करने के लिए 1 मिनट दीजिए और इतने में आपकी वेबसाइट फिनिश हो जानी चाहिए। हमारी होस्टिंग और वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो फिनिश सेटअप पर क्लिक करते हैं। अब आप इसे होस्टिंग और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कुछ मिनट दीजिए। अब इन्हें आपके डोमेन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप इन्हें कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और ये आइकन रूल्स में चाहिए होते हैं ताकि उन्हें पता चले कि स्पेसिफिक डोमेन को कौन होस्ट कर रहा है। फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करेंगे। बेसिकली आपको ये जानकारी देनी है कि इस डोमेन को कौन ओन कर रहा है। आप एक PO बॉक्स डाल सकते हैं या प्लेस ऑफ बिजनेस। यहां पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। अगर आप ना डालना चाहें आप अपना बिजनेस एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लास वेगास नवाडा का PO बॉक्स डाल रखा है। मैंने अपना प्रोविंस डाला है और जब आप ये सारी जानकारी भर लेते हैं तो आप फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अभी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट ऑनलाइन है, पर फिलहाल हमें वर्डप्रेस मैनेज नहीं करना है, हमें साइट मैनेज करनी है। मैनेज साइट पर क्लिक करिए
और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको लॉगिन कैसे करना है और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है। मैंने इस साइट पर क्लिक करी और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको लॉगिन कैसे करना है और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है। तो ये आपकी होस्टिंग या डैशबोर्ड है। अगर आप लोगों को बॉटम राइट की किसी भी चीज पर हेल्प चाहिए तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर कोई है जो आपकी वेबसाइट रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प कर सकता है। आप और होस्टिंग प्लान्स भी परचेज कर सकते हैं, आप डोमेन परचेज कर सकते हैं और आप अपनी बिल्डिंग को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप अपने समय के अनुसार चेक कर सकते हैं, पर करिएगा जरूर। अब पहली चीज जो मैं करूंगा वो है HTTPS को फोर्स करना। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं इसे चेक करूंगा और मैं इंस्टॉल SSL पर क्लिक करूंगा। अब जिन लोगों को ये बात नहीं पता कि SSL क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ये आपको ग्रीन कनेक्शन देता है जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। अगर आपके पास SSL नहीं होगा तो इससे पता चलेगा कि आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं है और लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपकी वेबसाइट खराब है। तो आपको ये पक्का करना है कि आपके पास SSL हो ताकि आपका कनेक्शन सिक्योर हो जाए। अब चलिए यहाँ पर वापस जाते हैं। ठीक है, SSL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, तो यहाँ पर मैं क्लोज पर क्लिक करूंगा। अब हमने SSL इंस्टॉल पर क्लिक कर लिया है, तो इसे फिर से फोर्स करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये हो गया। अब हमने सक्सेसफुली HTTPS को फोर्स कर दिया है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये हमारी वेबसाइट को सिक्योर बनाएगा। आप लोगों को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो और उसमें चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस कैश को फ्लश कर सकते हैं। फ्लश कैश यही काम करता है। वो लोग जो भी अपनी वेबसाइट को लोगों को दिखाना नहीं चाहते या छुपाना चाहते हैं वो मेंटेनेंस मोड पर क्लिक कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो वो मेंटेनेंस मोड पर आ जाएगा और लोग नहीं देख पाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं। ये काफी कूल है। जब आप ये सब कर लेते हैं तो आप एक बार इन सेटिंग्स को देख सकते हैं और उन्हें चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, राइट साइड पर एडिट वेबसाइट दिखेगा, एडिट वेबसाइट पर क्लिक करिए। अब आप अपना यूजर नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। याद करिए कि हमने पहले वर्डप्रेस यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था, राइट? तो यहीं पर उसको एंटर करना है। तो मैं इसे यहाँ पर टाइप करूंगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका पासवर्ड उस ईमेल पर आ जाएगा जिसे आपने होस्टिंग पर साइन अप करते वक्त यूज किया था। यहां पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। कांग्रेचुलेशंस, आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव है। हमारे पास यहाँ पर ये आइकॉन है, तो आप देख सकते हैं कि SSL काम कर रहा है और हमारा कनेक्शन जो है वो सिक्योर है। एक बार जब आप इस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं तो आपको एक और चीज करने की जरूरत पड़ सकती है। जिस ईमेल के साथ आपने साइन अप किया था आपको उस पर वापस जाना होगा और अपनी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी होगी। यह आइकन रूल्स के अंतर्गत जरूरी है, आपको ये करना ही पड़ेगा। एक लिंक आएगा फिर, और ये होस्टिंगर से ही होगी, ये किसी भी गलत वेबसाइट से नहीं होगी। आपको अपना डोमेन वेरीफाई करना होगा। अगर आप 2 हफ्ते के अंदर इसे वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये आपके डोमेन को सस्पेंड कर देंगे। तो इंश्योर करें कि आप लिंक पर क्लिक करें और अपने डोमेन को वेरीफाई करें। तो यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पर मैं क्लिक करूंगा और ये हो गया। अब अपने इनबॉक्स पर वापस जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास होस्टिंगर का भी एक मेल है। अगर आपके पास वेरिफिकेशन ईमेल आता है तो आप देख पाएंगे कि होस्टिंगर से आया है। तो आपको सिर्फ वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। अगर इन्हें किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप उसे भी वेरीफाई कर दीजिए, सिर्फ इंश्योर करने के लिए कि आपका अकाउंट अच्छी स्टैंडिंग में है। अब अपनी वेबसाइट पर वापस जाते हैं और ये आपकी नई वेबसाइट अब इंटरनेट पर लाइव है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है तो टॉप लेफ्ट पर हम विजिट साइट्स पर क्लिक करेंगे और ये है आपकी नई वेबसाइट जो इंटरनेट पर लाइव है। और ये हो गया। अपनी वेबसाइट को सेटअप करना देखिए काफी इजी था। अब अपने डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करिए। यह है आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड और अब यहाँ पर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। आप लोगों के पास देखिए अपना डोमेन और होस्टिंग है। हम स्टेप 2 पर जा सकते हैं जहां हम अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं। हम स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों, और वहां से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। चलिए स्टेप 2 पर चलते हैं और आपकी वेबसाइट बनाते हैं। इससे पहले कि हम इस लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करें, मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ और फ्री सिलेक्ट करूंगा। मैंने ऐसा मेंशन किया था कि यूज करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स हैं, और एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास योगा है। मैं इस नोटिस को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास योगा इंस्ट्रक्टर है, हमारे पास प्लांट्स है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है, पब्लिक स्पीकिंग है, काफी सारे टेम्पलेट्स हैं। आप किसी एक पर क्लिक करके पूरी वेबसाइट इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप इनमें से एक यूज करना चाहते हैं, जैसे फैमिली लॉयर। फैमिली लॉयर पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरे पेजेस हैं। हमारे पास होम है, हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस है। जब आप वेबसाइट इंपोर्ट करते हैं
तो आपके लिए सारे पेजेस इंपोर्ट हो जाते हैं। आपके लिए मेन्यू भी क्रिएट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। एक बार जब हम स्टार्टर वेबसाइट इंपोर्ट कर लें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पेज ऐड कर सकते हैं और कैसे उसमें चीजें ऐड करते हैं। पूरे पर्पस के लिए मैं अटर्नी लेआउट यूज करने वाला हूं, जो मैंने पहले यूज किया था। यह अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल है। मैं नहीं जानता कि आप मार्केटिंग एजेंसी में है या नहीं है। आपके पास क्लाइंट की बुकिंग हो सकती है, जहां वो आकर आपसे आपकी सर्विस के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हमारे पास रिलेशनशिप है, जहां हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहता हो। जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं। हम 2021 में हैं। मैंने देखी ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जो इस तरह की चीजें ऑफर करती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम इंजरी और एक्सीडेंट लॉयर पर क्लिक करेंगे और ये मेरे सारे पेज इंपोर्ट करने वाला है। तो आप जो चाहे वो टेम्पलेट यूज कर रहे हो, ये सभी को इंपोर्ट कर देगा। यहाँ पर इंपोर्ट कंप्लीट साइट पर क्लिक करिए और अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। मैं उन्हें बताने वाला हूं कि मैं एक इंटरमीडिएट हूं और ये मेरे लिए है। यहां पर मैं दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। मैं इसे स्किप करने वाला हूं। हालांकि एक्स्ट्रा आपको वर्डप्रेस थीम के लिए डिस्काउंट और डील्स सेंड कर देगा। ये एक बुरा साइन अप नहीं है। मैं उनकी लिस्ट पर रजिस्टर्ड हूं। तो अगर आप कुछ ऐसा सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप अपना नाम और ईमेल एंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए देखिए, मैं स्किप पर क्लिक करूंगा। ये इंपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा है। यह बहुत ही ज्यादा फास्ट था। चलिए इसका लुक देखते हैं। मैं विजिट साइट पर क्लिक करूंगा और ये देखिए, ये अमेजिंग है। टेक्नोलॉजी देखिए, हम 2021 में है दोस्तों। इस पूरी वेबसाइट को जरा देखिए। मैं चार्ज कर सकता हूं। मैं यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ऐसा करता था। जी हाँ, यहां पर हमारे पास सभी पेजेस हैं। सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आप अपनी पूरी वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। सभी पेजेस पर क्लिक करिए और श्योर रहें कि इनमें इमेजेस हो। सब कुछ देखिए सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारे मेन्यू पर अटर्नी लिखा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हमारी परमालिंक को इस तरह से सेट किया था कि हमारा पेज टाइटल बिल्कुल क्लीन रहे। चलिए होम पर क्लिक करते हैं। इससे पहले हम पेज बिल्डर पर जंप करें। मैं एक चीज के बारे में देखिए बात करना चाहता हूं। हम वर्डप्रेस में कैसे लॉगिन करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं कैसे एलिमेंट्रो के साथ एडिट कर सकता हूं और ये पूरी वेबसाइट बना सकता है। लेकिन हम वेबसाइट में लॉग इन कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा आसान है। यहां पर दोस्तों मैं लॉग आउट कर लूंगा। हम लीव कर रहे हैं और अब हम अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स एंटर करने वाले हैं। याद रखिए, ये वो क्रेडेंशियल्स हैं जो मैंने आप लोगों से लिखने को बोले थे। आप उन क्रेडेंशियल्स को यहां पर पुट करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, आप फॉरगॉट पासवर्ड पर जा सकते हैं और हमारे पास देखिए जनरल सेटिंग्स पर जो ईमेल था, आपको मेल उसी पर जाएगा। यहाँ मेरा एडमिन है और ये मेरा पासवर्ड है। मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हम विजिट साइट पर क्लिक करेंगे और ये मेरी वेबसाइट है। चलिए इस साइट को थोड़ा दोस्तों कस्टमाइज करते हैं, कुछ चीजें चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एडिट विद एलिमेंटोर है और इस तरह आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। आप जो करना चाहें देखिए वो कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास एलिमेंट्स है और इन एलिमेंट्स को आप पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर मैं $2 मिलियन के नीचे इमेज डालना चाहता हूं तो मैं इस इमेज में ड्रैग करूंगा और फिर मैं चूज इमेज पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी मीडिया लाइब्रेरी है। एस्ट्रा थीम में हमें कुछ फ्री इमेजेस देगी जो एक्चुअल वर्डप्रेस थीम के साथ आती है। लेकिन यहाँ हम पिक्सअवे से फ्री इमेजेस पर क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मैं लॉयर पुट करूंगा। आप जो चाहें उसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ pixabay.com से इमेजेस पुल अप करेगा और ये pixabay.com से इमेजेस पुल अप करेगा। एस्ट्रो में इसका इंटीग्रेशन है जो कि बहुत कूल है। लेकिन मैं इस लॉयर बुक को देके पुट करके सेव और इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। अब हमारे पास इस बुक की बड़ी पिक्चर है और हम इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। शायद ये थोड़ा बड़ा है, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको पॉइंट समझ आ गया है कि आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं और फिर जो पिक्सल आपको चाहिए उसमें चेंज कर सकते हैं बिना फोटोशॉप जाने। आप अपनी वेबसाइट के लिए इस तरीके से इमेजेस पे जा सकते हैं। लेकिन चलिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैं यहां नीचे कुछ ऐड करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले ये इंटरसेक्शन लूंगा, मैं उसे नीचे ड्रैग करूंगा और अब हमारे पास ये 2 खाली कॉलम है। यहां पर मैं थोड़ा टेक्स्ट डालूंगा और यहां हम टेक्स्ट को किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं और मैं फिर से डॉट पर क्लिक करूंगा। यहां मैं बटन ड्रैग इन कर सकता हूं। ये जनरल सेटिंग्स के साथ देखिए बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो आप यहां पर जो भी बटन डालेंगे वो थीम और थीम सेटिंग्स से कोरिलेट हो जाएगा, जो कि काफी कूल है।
फिर हम राइट साइड पर भी कुछ डाल सकते हैं। ये प्रो एलिमेंट्स है। आप में से देखिए बहुत लोगों के पास प्रो नहीं है। अगर आप लोग प्रो वर्जन खरीदना चाहते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा उसके लिए दोस्तों। उसमें आपको थोड़े ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं। ये थीम बिल्डर भी इनेबल करता है। यहाँ पर हमारे पास आइकन बॉक्स है। ये काफी कूल है। हम इसे किसी में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इस टैक्सी कैप पर जाकर आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे। राइट क्लिक करने से आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सेक्शन में जाकर आप इस पूरी रो को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैं देखिए इस पूरे को डुप्लीकेट कर दूंगा। मैं इसे और इसे डिलीट करूंगा। दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाई जाती है इस पर देखिए मैंने पहले से ही ट्यूटोरियल क्रिएट कर लिया था, और इसमें मैं एलिमेंट्रो यूज करता हूं। इसमें मैं सभी ऑप्शंस के थ्रू जाता हूं, एलिमेंट्रो के थ्रू जाता हूं। हम होम पेज बनाते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि एलिमेंट्रो कैसे यूज करते हैं। हम एडवांस्ड टैब के थ्रू भी जाते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस पर एंगेज कर रहे हैं। उन्हें लगा कि ये काफी अच्छा वीडियो है। मैं स्टार्ट से लेकर फिनिश से एलिमेंट्रो के थ्रू नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही इस पर पूरा वीडियो बना लिया है। इसे सीखने में देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 1 घंटे के लिए इसे थोड़ा जाने की कोशिश करिए। एलिमेंट्स ड्रैग करिए, पेज रिफ्रेश करिए और इसके साथ खोलिए। ये ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है दोस्तों। इस्तेमाल करने में देखिए काफी ज्यादा आसान है। हम इस प्रोग्रेस बार को ड्रैग इन कर सकते हैं, जी हाँ, और फिर हम इस प्रोग्रेस बार को डुप्लीकेट कर सकते हैं, फिर यहाँ उसे ड्रैग कर सकते हैं। ये यूज करने में देखिए काफी ज्यादा सिंपल है। मैं इस पेज बिल्डर को काफी समय से यूज कर रहा हूँ, इसलिए अब मुझे ये इजी लगने लगा है। जब आप उसे यूज करेंगे आपको ये हार्ड लगेगा, लेकिन इसे देखिए और इसके साथ कंफर्टेबल हो जाइए। जब आप अपना पेज अपडेट फिनिश कर लें तो अपडेट पर क्लिक करिए। देखिए मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कि कैसे पेज क्रिएट करते हैं और कैसे उन्हें मेन्यू में ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नया पेज बनाते हैं। नया पेज बनाने के लिए आप यहां से प्लस न्यू और पेज पर जाएंगे, या फिर हम इसे अपने बैक एंड से भी कर सकते हैं। आप हर चीज बैक एंड से कर सकते हैं। मैं इस नोटिस को क्लोज करने वाला हूं। यहां पर ऑल पेजेस पर क्लिक करिए। आपके पास देखिए ये सारे पेजेस हैं। एस्ट्रा ने इन्हें हमारे लिए क्रिएट किया था, लेकिन मैं नया पेज बनाना चाहता हूं। मैं सबसे देखिए ऊब चुका हूं। मैं ये सब अपने आप करना चाहता हूं। मैं यहां पेजेस के अंदर ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा और मैं इसे अपने डेमो के तौर पर पुट कर दूंगा ताकि हमें याद रहे। यहां मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। एक बार देखिए जब मैं ऐसा करता हूं, आप राइट साइड पर देखेंगे हमारे पास ये एक्स्ट्रा सेटिंग है। मैं जल्दी से देखिए इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट लेआउट फुल विथ स्टाइल चाहिए, जैसे हमारे पास वेबसाइट पर है, तो इसमें फुल विथ स्ट्रेच्ड होगी। और मैं डेमो टाइटल को डिसेबल करना चाहता हूं, तो यहां मैं डिसेबल टाइटल पर क्लिक करूंगा और अपडेट पर क्लिक करूंगा। आप इन सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं और फिर इसे अपडेट करिए और फिर खुद से चेक करिए कि ये कैसा दिखता है। देखिए हो सकता है कि आपको डिफरेंट स्टाइल चाहिए, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी वेबसाइट पर ये जनरल सेटिंग्स पहले से ही है। अब मैं एडिट विद एलिमेंट्रो पर क्लिक करूंगा और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ब्लैंक पेज है। यहाँ पर हमारे पास मेन्यू है और हमारे पास फुटर है। इस पॉइंट पर मैं एलिमेंट्स ऐड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप हेडिंग में ऐड इन करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कॉलम है। और चलिए मान लेते हैं कि मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं। मैं अपने पेज का टाइटल ऐड करना चाहता हूं। इसे बेसिक रखते हैं। मैं हेडिंग एलिमेंट लूंगा और यहां ट्रैक करूंगा। मैं इसे सेंटर में करना चाहता हूं। यहां पर हमारे पास सेंटर है। कंटेंट के एलिमेंट्स एक्चुअल पोजीशन को कंट्रोल करेंगे। स्टाइल से देखिए टोपोग्राफी चेंज होगी। इससे बॉक्स में शेडो आएगी। आप कलर्स ऐड कर सकते हैं और बाकी सारी कूल चीजें भी। एडवांस्ड टैब पोजीशन कंट्रोल करेगा। आप मोशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं। आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको आसपास बॉर्डर रेडियस चाहिए तो यस, आप बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप मेरे दूसरे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इन ऑप्शंस के बारे में बात करके हम आसानी से 30 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। एक बेसिक वेबसाइट के लिए हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। हम इसे सिंपल रखना चाहते हैं। ये डेमो पेज होगा और उसके नीचे हम प्लस पर क्लिक कर सकते हैं और शायद कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहां पर हमें क्या ड्रैग करना चाहिए, यहां पर थोड़ा अलग रखते हैं। मैं देखिए सेम चीजों से थक गया हूं। ये नेटफ्लिक्स पर हर समय एक शो देखने के जैसा है। तो ये इमेज बॉक्स आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं,
मैं एक आलसी इंसान हूँ, मुझे ये फिर से करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल राइट क्लिक और डुप्लीकेट करूंगा। यहाँ पर मैं इस बॉक्स को ड्रैग करना चाहता हूँ और उस बॉक्स को इसमें पुट कर दूंगा। इसे लीजिए और उस बॉक्स में ड्रैग कर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि डुप्लीकेट फंक्शन चीजों को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। एक और चीज, ये डेमो पेज से देखिए काफी ज्यादा सिमिलर है। मैं यहाँ पर इन डॉट्स पर क्लिक करूंगा और मैं पैडिंग ऐड करना चाहता हूं। दोस्तों, पैडिंग का मतलब स्पेस है। मैं इसे देखिए बहुत ही क्लियर रखना चाहता हूं। यहां पर एडवांस्ड टैब के अंदर हम पैडिंग देखना चाहते हैं। हमारे पास टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट है। सबसे पहले मैं इसे अनचेक करूंगा। मुझे ये एक साथ लिंक्ड नहीं चाहिए और मैं टॉप पर स्पेस ऐड करना चाहता हूं। हम बॉटम में भी स्पेस ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम पेज पर पैडिंग ऐड कर सकते हैं। ये स्पेस ऐड करने का एक क्विक तरीका है और आप इसे हर एलिमेंट के लिए देखिए कर सकते हैं। यहां हम बॉटम और टॉप में पैडिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करना चाहें तो नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर है और ये एलिमेंट और ब्लॉक्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर प्रो हैं और आपको इनके लिए ये करना पड़ेगा। एस्ट्रा फ्री ब्लॉक्स भी ऑफर करता है। यहां पर देखिए हमारे पास एस्ट्रा की स्टार्टर साइट है। अगर आप लोग चाहें तो पेज इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ब्लॉक्स दरअसल प्लेन ब्लॉक्स हैं। आप उसमें कलर ऐड कर सकते हैं। ये एक फीचर की तरह है जिसमें आपको खुद सारे एलिमेंट्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और आप इसके थ्रू जा सकते हैं और इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। शायद देखिए यह आपकी टीम की तरह है। आप अपनी टीम में पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। यह पेज बिल्डर यूज करने का तरीका था और कैसे पेज ऐड किए जाते हैं। हमने ये पेज बना लिया है दोस्तों। अब हमें इसे मेन्यू में ऐड करने की जरूरत है। सबसे पहले इस पेज बिल्डर से बाहर निकलते हैं। ऊपर टॉप लेफ्ट में व्यू पेज पर या फिर एग्जिट डैशबोर्ड पर मैं क्लिक करूंगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही इस तरह से बिल्डर से बाहर जा सकते हैं। यहां मैं वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करूंगा और अब हमारे पास अपीयरेंस ऑफ मेन्यू है। हमने ये डेमो पेज बनाया था। यहां पर हमारे पास दोस्तों हमारा फुटर मेन्यू है, लेकिन मैं प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो श्योर रहिए कि यह प्राइमरी मेन्यू है। जो मेन्यू टॉप पर है मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह प्राइमरी मेन्यू है और दूसरी वाली फुटर मेन्यू है। जब एस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट्स बनाता है तो इसमें ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो डेमो को मैं इस पेज में ऐड कर दूंगा। मैं इसे यहां पर पुट कर दूंगा और मेन्यू सेव करूंगा। आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास अटर्नीज हैं, लेकिन देखिए मैं अटर्नीज के लिए कैटेगरीज का ड्रॉप डाउन चाहता हूं, जैसे मैरिज, इमिग्रेशन, क्रिमिनल, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं सेव मेन्यू पर क्लिक करूंगा और अब मैं विजिट साइट पर क्लिक करूंगा। यहां पर देखिए हमारे पास डेमो है, हमारा नया पेज। मैं डेमो पर क्लिक करूंगा और ये हमें उस पेज पर ले जाएगा जो हमने बनाया था। ये काफी ज्यादा सिंपल है, सब कुछ इंटैक्ट है। और अब हमारे पास अटर्नीज हैं और यहां पर देखिए हमारे पास प्रैक्टिस एरिया का ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ये हमें दूसरे पेजेस के साथ लिंक करेगा। इस तरह से आप वेबसाइट इंपोर्ट कर सकते हैं, आप पेज क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से एक चीज करते हैं। बहुत लोगों ने कई बार ये मिस्टेक की भी होगी। चलिए इस वेबसाइट को डिलीट करते हैं क्योंकि हमें इस वेबसाइट की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आप सिर्फ स्टार्टर टेम्पलेट ट्राई करना चाहते हो और अब आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ मैसअप कर दिया है। आप दूसरी स्टार्टर साइट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एस्ट्रा ऑप्शंस, यहां पर हमारे पास सी लाइब्रेरी है। यहां पर हमारे पास ये माउंटेन वाला है जो कि देखिए बहुत ही बेसिक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, कंप्लीट साइट इंपोर्ट करूंगा। हमने ये कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टर वेबसाइट इंपोर्ट हो चुकी है और सब कुछ अच्छा दिख रहा है। इस तरह से दोस्तों आप लोग बहुत सारे स्टार्टर टेम्पलेट यूज कर सकते हैं और कोई भी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। अब मैं देखिए जल्दी से कुछ कवर करना चाहता हूं। बहुत सारे बिगिनर्स अपनी वेबसाइट डिलीट करने की तरफ भागते हैं क्योंकि मान लिया आपने बहुत ज्यादा मैसअप कर दिया है। कभी कभी टेम्पलेट
कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं और आपके पास दोनों की सेटिंग आ जाती है। फिर ये देखिए वियर्ड लगने लगता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट रीसेट कर सकते हैं और कैसे स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं इन केस की आपके साथ भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि बहुत से बिगनर्स के साथ होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्लगइन्स पर और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च प्लगइन के अंदर रीसेट टाइप करिए और मैं इस प्लगइन को यूज करना चाहता हूँ। इसे WP रीसेट कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये आपका डेटाबेस भी रीसेट करता है। ये पुरानी सेटिंग्स को मेमोराइज कर देता है। मैं इसे एक्टिवेट कर लूंगा। देखिए ये पहले से ही एक्टिवेटेड है और यहाँ प्लगइन के अंदर मैं अपनी वेबसाइट रीसेट करूंगा। आप देख सकते हैं कैसे एस्ट्रा ने हमारे लिए ये सारे प्लगइन एक्टिवेट कर दिए हैं। यह पेज बिल्डर है, यह हेडर और फुटर क्रिएट करता है, यह स्टार्टर टेम्पलेट है, लेकिन यहां पर हमारे पास WP रीसेट है। मैं इसे ओपन करूंगा और मैं अपनी वेबसाइट रीसेट करने वाला हूं, क्योंकि देखिए आप कभी कभी किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं और वो आपकी तरीके से हो नहीं पाता है। मैं एक फ्रेश स्टार्ट चाहता हूं। यहाँ पर मैं रीसेट साइट पर और रीसेट वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा। ये आपकी पूरी वेबसाइट डिलीट कर देगा, तो ये ध्यान रखिए, ये सब कुछ रिफ्रेश कर देगा। अब वेबसाइट रीसेट हो चुकी है दोस्तों, और अगर आप विजिट साइट पर जाते हैं आप देख सकेंगे कि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है या फिर ये आपके तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आप हमेशा अपनी साइट रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो श्योर रहिए कि आपको अपनी परमालिंक्स फिर से एडजस्ट करनी पड़ेगी। परमालिंक्स के अंदर आप उसे पोस्ट नेम में चेंज करना चाहेंगे और सेव चेंजेस पर जाइए। अगर आपने जनरल सेटिंग्स में कोई भी चेंज किया है तो आपको आगे जाकर उसे रीएडजस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए प्रोफाइल सेक्शन के अंदर यूजर सेक्शन में हमारे पास मिडनाइट थी। मैं इसे पिछली वाली में चेंज करना चाहता हूं और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा। अब फिर से एस्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहां पर थीम्स के अंदर हमारे पास एस्ट्रा है। आप एस्ट्रा पर जाइए और एक्टिवेट पर क्लिक करिए। फिर हमें पहले की तरह सेम प्रोसेस करना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि वेबसाइट कैसे रीसेट करते हैं। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा टीडियस दिख रहा था, लेकिन देखिए बहुत सारे बिगनर्स को शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और वो रीसेट करना चाहते हैं, और ये इसे करने का एकदम बेस्ट तरीका है। मैं एलिमेंटॉर पर क्लिक करूंगा दोस्तों। मैं स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट करूंगा और फिर हम अपनी करंट वेबसाइट पर बुकिंग सिस्टम ऐड करने के नेक्स्ट सेक्शन पर मूव ऑन करेंगे। मैं अपना लॉयर सेलेक्ट करूंगा। शायद क्या मुझे लॉयर होना चाहिए था, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, या फिर मैं भी बाकी डिजिटल मार्केटिंग गुरुज की तरह बन जाऊं। दोस्तों अगर आपके पास सही में $1 मिलियन होते तो आप उसी से जुड़े हुए कोर्सेज क्यों सेल कर रहे होते हैं, या आप लोगों को कोर्स बेचते हैं? ये क्रेजी है, स्टूपिड है। यहाँ पर देखिए हमारे पास टेम्पलेट है। मैं पूरी साइट को इंपोर्ट कर दूंगा। मेरी वेबसाइट इंपोर्ट हो चुकी है। मैं अब व्यू साइट पर क्लिक करूंगा। अब हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। देखिए काफी ऑसम है। अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे वेबसाइट बनाते हैं और कैसे रीसेट करते हैं, मेन्यू में पेज कैसे ऐड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर मूव ऑन करते हैं और इस वर्डप्रेस वेबसाइट में बुकिंग सिस्टम ऐड करते हैं। अब आप लोग एक तरह से वेब डिजाइन प्रो हो गए हैं। आप लोग जानते हैं कि अपनी साइट कैसे कस्टमाइज करते हैं, टेम्पलेट कैसे इंपोर्ट करते हैं और बाकी चीजें भी। चलिए स्टेप 3 पर मूव ऑन करते हैं दोस्तों, जिसमें हम अपनी वेबसाइट पर बुकिंग इंटीग्रेशन सिस्टम ऐड करने वाले हैं। ये सेटअप करने में देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए शुरू करते हैं। इस सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर बुकिंग सिस्टम ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, यह आपको अमीलिया बुकिंग प्लगइन खरीदने के लिए ले जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को बनाने से पहले देखिए मैं बहुत सारे प्लगइन टेस्ट कर रहा था। मैंने बुकलेट टेस्ट किया था, अमीलिया टेस्ट किया था और बाकी दूसरे प्लगइन्स भी। अमीलिया में बेस्ट प्राइस में सबसे ज्यादा फीचर्स हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले दोस्तों मैंने अपना होमवर्क देखिए कर लिया था। अमीलिया बुकिंग प्लगइन काफी समय से है और ये आपकी पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट को बुकिंग वेबसाइट में चेंज कर देगा। ये लॉ कंसल्टेंट, जिम एंड सपोर्ट, रिपेयर सेंटर के लिए परफेक्ट है। आपको देखिए जो भी अपॉइंटमेंट बुकिंग सेटिंग चाहिए हम उन्हें अपनी वेबसाइट पर एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे अमीलिया पसंद है क्योंकि इसमें बाकी प्लगइन्स से ज्यादा फीचर्स हैं। बाकी दूसरे प्लगइन्स बताते हैं कि आपको एड ऑन परचेस करना पड़ेगा और मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोगों के पास सब कुछ एक ही प्लगइन में हो। एक ही प्लगइन के लिए देखिए कई सारे एड ऑन्स परचेस करना बहुत ज्यादा अनोइंग हो सकता है। एक बार जब आप लोग यहां आ जाए, आप बाय अमीलिया पर क्लिक करेंगे। मेरे करंट प्राइस $5 में है क्योंकि इस समय मैं थाईलैंड में हूं। हालांकि इन प्राइसेस से रिलेटेड मेरे पास देखिए कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं एनुअल ओपन करूंगा और मैं लाइफ टाइम भी ओपन करूंगा। अब मेरे पास एक दोस्त था देखिए जिसने इसे स्क्रीनशॉट किया था, क्योंकि मैं थाईलैंड में हूं। एनुअल प्लगइन के लिए यह आपके पास $249 में 1 डोमेन, 3 डोमेन या अनलिमिटेड डोमेन्स पर हो सकता है।
परेशान मत होइए, इस प्लगइन के लिए देखिए मेरे पास 30% डिस्काउंट है। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। आप लोग लाइफ टाइम प्लान भी खरीद सकते हैं, जी हाँ, जो कि पर्सनली देखिए मुझे पसंद है, क्योंकि आपको दोबारा से पे नहीं करना पड़ेगा। ये वाला बेसिक है, जो एक डोमेन है। आपके पास 3 डोमेन्स के लिए प्रो लाइफ टाइम है, और फिर आपके पास डेवलपर लाइफ टाइम है, जो अनलिमिटेड डोमेन के लिए है। ये वन टाइम पेमेंट है। मैं कम से कम देखिए प्रो रेकमेंड करूंगा, क्योंकि बेसिक प्लगइन में आपकी सर्विसेज बहुत ही लिमिटेड होती हैं। तो अगर आप इसे परचेज करते हैं, मुझे लगता है कि प्रो बेहतर है। ओके दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी वेबसाइट में बुकिंग सिस्टम ऐड करने के लिए $100 रीजनेबल है। अगर आप डेवलपर के पास जाते हैं और उनसे बुकिंग वेबसाइट बनाने के लिए कहते हैं, तो हो सकता है वो स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए आपसे $10,000 तक मांग लें। प्लगइन इसे देखिए बहुत ही ज्यादा चीप बना देता है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। ऐसा प्लान सेलेक्ट करें जो आपके बजट के लिए बिल्कुल फिट हो। आप लोग एनुअल कर सकते हैं, या फिर आप लोग लाइफ टाइम कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप लोग 3 डोमेन के लिए लाइफ टाइम करते हैं। यहां बाय नाउ में 3000 बार्ट लगभग $100 है। मुझे लगता है कि ये ठीक है। लाइफ टाइम 389 है। ये $389 के आसपास है। आप लोग अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैं पैडी वैक पुट करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं। इससे दोस्तों आप लोग करंट प्राइस के मुकाबले काफी मनी सेव कर पाएंगे। मैंने इस कंपनी के ओनर के साथ एक डील की है, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे पास अच्छा यूट्यूब चैनल है, मुझे आपके प्रोडक्ट पसंद है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप लोग मेरी ऑडियंस को डिस्काउंट दे सकें? और उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। यहाँ पर एड कूपन के अंडर आप डेरल 2021 डाल सकते हैं, और ये आपको प्लगइन पर 30% ऑफ देगा, जो उनका सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर है। यहाँ मैं एड कूपन पर क्लिक करूंगा, और ये $389 से $272 हो गया। ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। यहां पर वो 99 ईयर्स डालते हैं, क्योंकि ये रिकरिंग है। उन्हें शायद इसे चेंज कर देना चाहिए, ये गलत साउंड करता है, लेकिन ये एनुअल प्लान है। सॉरी, ये लाइफ टाइम 99 ईयर्स के लिए अच्छा है। अगर आप 102 साल के हो जाते हैं तो यस देखिए, आप इनसे कह सकते हैं कि आप लोगों ने भाई मुझे लाइफ टाइम के लिए कहा था। खैर, आप प्लगइन परचेज करेंगे, आप लोग डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं, और आप जो भी खरीदने का डिसाइड करते हैं उस प्लान पर आप 30% सेव कर पाएंगे। मैं इसे देखिए बहुत ही ज्यादा क्लियर करना चाहता हूं। एक बार फिर से सॉरी, ये सभी थाई बार्ट में है, क्योंकि इस समय मैं बैंकॉक थाईलैंड में हूं, और कुछ ही हफ्तों में मैं यूनाइटेड स्टेट्स वापस चला जाऊंगा। एक बार जब आप लोग ये खरीद लेंगे तो आपको अपने ईमेल में कंफर्मेशन मिलेगा। फिर आप अपने ईमेल के थ्रू प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म का भी एक्सेस मिलेगा। जब आप इसे परचेज करते हैं तब आप देखेंगे कि आपको अपनी ईमेल पर एक रिसिप्ट मिलेगी। आप रिसिप्ट रसीद चेक कर सकते हैं। आप उसे अपने ईमेल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक देखिए सेपरेट ईमेल है दोस्तों, जहां डाउनलोड नाउ का ऑप्शन होता है, और एक तीसरा ईमेल है जो आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स देगा। ये दूसरा ईमेल है। यहां पर मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। अगर आप इसे पोर्टल में डाउनलोड करना चाहें तो मैं बता दूं कि अमेलिया प्लगइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दूसरी वेबसाइट यूज करते हैं। ये यूआरएल रहेगा, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। इसकी जरूरत आपको प्लगइन करते वक्त होगी। यह आपका ईमेल, यूजर नेम और आपका पासवर्ड होगा। इसे करने के बाद दोस्तों आप उसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां, आपको कभी भी पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका लाइसेंस कोड आपके पोर्टल पर होगा। मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। जब आप डाउनलोड करते हैं आप उसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेरे पास मेरा बैकग्राउंड है, और ये प्लगइन है, ये अमेलिया बुकिंग है। ये एक जिप फोल्डर होना चाहिए। श्योर रहिए कि ये जिप फोल्डर है, और हम इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। चलिए यहां पर वापस जाते हैं। मैं इसे क्लोज करूंगा, और चलिए अपने डैशबोर्ड पर जाते हैं। अब हम प्लगइन पर जाने वाले हैं, और इस प्लगइन को हम अपनी करंट वर्डप्रेस वेबसाइट पर अपलोड करने वाले हैं। यहां प्लगइन के अंदर ऐड न्यू और सर्च करने के बजाय हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहां मैं ब्राउज पर क्लिक करूंगा, और मैं इस प्लगइन को अपलोड करूंगा और ओपन पर जाऊंगा। अब इंस्टॉल नाउ। मैंने प्लगइन अपलोड कर दिया है दोस्तों। यहां पर मैं एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करूंगा। जब आप प्लगइन एक्टिवेट करते हैं आप नोटिस करेंगे कि आपके पास नया टैब है, अमेलिया। यहां पर सारा मैजिक होता है। जी हां, तो चलिए सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। इन सेटिंग्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट पर फॉर्म ऐड कर सकते हैं। यहां पर आपके पास अपने अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट हैं। यह आपके पेंडिंग अपॉइंटमेंट दिखाता है। यह आपको आपके सारे अपॉइंटमेंट्स दिखाएगा।
आपने कितना पैसा कमाया, आप लोग इसे देखिए बहुत बार चेक करेंगे। यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉयज भी हैं, आपके पास सर्विसेज हैं और पैकेजेस भी हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ कैसे आप एम्प्लॉयज, सर्विसेज, पैकेजेस ऐड कर सकते हैं। और अब आपके एम्प्लॉयज भी आपकी वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं, वो अपने खुद के अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें ये फीचर ऑफर करना चाहें, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। आपके खुद के एम्प्लॉयज आपकी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। उनके पास आपके पेज बिल्डर या किसी और चीज का एक्सेस नहीं होगा, ये केवल आप ही के पास होगा। यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर है, जब भी आपके पास अपॉइंटमेंट होंगे वो यहाँ पर आपके कैलेंडर पर डिस्प्ले होंगे। इस समय देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम चीजें बुक करेंगे और जैसे ही हमारी वेबसाइट पर लोग बुकिंग करेंगे, हमारा कैलेंडर फिल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास अपॉइंटमेंट है, यहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट शो होंगे। यूजर आकर आपके अपॉइंटमेंट देख सकते हैं या फिर आप अपने अपॉइंटमेंट में लॉग इन कर सकते हैं। आप मैनुअली भी न्यू अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी ने कॉल किया और कहा क्या आप मुझे हेयर कट दे सकते हैं। आपने कहा हाँ, मुझे आपके लिए अपॉइंटमेंट क्रिएट करने दीजिए। और दोस्तों यहाँ जाकर हम अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बाद में वापस जाऊंगा, लेकिन मैं इन सभी सेटिंग्स के बारे में देखिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास इवेंट्स हैं। इवेंट्स क्या है? जब भी आपके पास दोस्तों बड़े इवेंट हो, जैसे 30 लोग आने वाले हों, या फिर आपका वेबिनार हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपको कोई स्टेज पर देखे और लोग उसके लिए पे करें, तो ये सब इवेंट्स हैं। इसमें देखिए मल्टीपल लोग होंगे। आप यहाँ पर मैनुअली नए इवेंट्स बना सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर वापस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पर आप एम्प्लॉयज ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपना स्टाफ और बाकी चीजें ऐड कर सकते हैं। हालांकि देखिए करंट मोमेंट में हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करते हैं। एक स्टेप है जो आपको एम्प्लॉयज ऐड करने के पहले करना है, मैं उसे नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूंगा। सर्विसेज, तो आप क्या ऑफर कर रहे हैं? यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी ऐड करेंगे। आप पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कुछ इंस्टेंस हैं जिसमें पैकेज अच्छा आइडिया होगा। हालांकि देखिए ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर बुक किया था और ये यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। फाइनेंस, आप लोग देखिए इतने बेवकूफ नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर पेमेंट होती है। कूपन और बाकी चीजें, आप कूपन कोड ऑफर कर सकते हैं और जब लोग आपकी वेबसाइट पर परचेज करेंगे तो आपकी सारी पेमेंट डिस्प्ले होगी। नोटिफिकेशंस, ये यूजर को देखिए भेजी जाने वाली जनरल नोटिफिकेशंस हैं। आप इसे किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जब कोई अपॉइंटमेंट अप्रूव होता है या आपके कस्टमर और एम्प्लॉय को ईमेल भेजेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर उनका अपॉइंटमेंट अप्रूव हो चुका है तो वेबसाइट पर रजिस्टर करते टाइम जो ईमेल एंटर किया गया था उस ईमेल पर सब कुछ भेज दिया जाएगा। एसएमएस नोटिफिकेशन, आप अपने कस्टमर को टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। ये कितना कूल है ना। मैं इसके बारे में देखिए आपको बाद में बताऊंगा। यह पेड सर्विस है लेकिन ये काफी कूल है और देखिए काफी चीप भी है। एक टेक्स्ट के लिए 10 सेंट्स, कुछ ऐसा ही, और ये काफी चीप है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कस्टमाइज्ड है। यहाँ पर आप अपनी बुकिंग का कलर और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्मेशन देंगे। आप वर्किंग डे आसान करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पर आपके पास काम करने के लिए लोग अवेलेबल ना हो। आप नहीं चाहेंगे कि लोग उन दिनों पर बुकिंग करें। आपको आवर्स ऑफ ऑपरेशन सेट करने पड़ेंगे। आप अपॉइंटमेंट सेटिंग्स, लेबल और बाकी कूल चीजों की पेमेंट देखिए कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लाइसेंस की इंस्टॉल करने की देखिए जरूरत है। जो लाइसेंस की हमने अमीलिया से रिसीव की थी उसे उस वेबसाइट पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास व्यू एक्टिवेशन सेटिंग्स है और ये आपका परचेज कोड है। दोस्तों अपने ईमेल पर जाइए और परचेज कोड देखिए, और जब आप ऐसा करते हैं ना, आप उसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए मुझे नहीं पता कि ये अभी भी एनवेटो के साथ है या नहीं है। पहले शायद लोगों ने एनवेटो के थ्रू परचेज किया होगा, जो कि एक रिकॉर्ड पार्टी वेबसाइट है, लेकिन हमने एनवेटो यूज नहीं किया था, इसलिए हम अब उसे यूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर अपना देखिए कोड पेस्ट करूंगा। आगे जाने से पहले चलिए जनरल सेटिंग्स के बारे में कुछ बात करते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि ये क्या है। मैं पेमेंट्स और नोटिफिकेशंस वाले टॉपिक पर थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम जनरल सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। देखिए आपने अभी भी प्लगइन इंस्टॉल किया है। यहाँ पर हम इन प्लगइन्स के लिए स्पेसिफिक सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं बुकिंग से पहले कितना मिनिमम टाइम चाहिए। 1 घंटे के लगभग। आपको प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आप टाइम रिक्वायर्ड बिफोर कैंसलिंग भी चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं कैंसलिंग और अपॉइंटमेंट मॉडिफाई करने के बारे में बात करूंगा।
इस वीडियो में हम देखिए इन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। ये कुछ जनरल सेटिंग्स हैं जिनके थ्रू शायद आप जाना चाहेंगे, जैसे कि अपॉइंटमेंट सेट करना, आई एम सॉरी, फोन नंबर एज मैंडेटरी फील्ड। अगर आपको वाकई देखिए उनका फोन नंबर चाहिए तो आप इसे चेक करेंगे, और फिर बाकी दूसरी जनरल सेटिंग्स आप इन सभी चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। अब रीडायरेक्शन आफ्टर बुकिंग, देखिए मैं इसके बारे में तब बात करूंगा दोस्तों जब हम अपने कस्टमर के लिए थैंक यू पेज बनाएंगे। दोस्तों मैं सेव पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट चलिए अपनी डिटेल्स पुट करते हैं। आप कौन है, आप क्या करते हैं। मैं पैडी वेकर एलएलसी पुट करूंगा, लॉस वेगास, ये मेरा पुराना एड्रेस है। और ये देखिए मेरी वेबसाइट है। फिर ये मेरा फोन नंबर है। ये बुकिंग फॉर्म में देखिए कुछ पेजेस पर डिस्प्ले होगा। यहां पर पिक्चर मैं ऐड करूंगा, छोटी कूल पिक्चर जो कि मेरा बिजनेस रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास नोटिफिकेशंस हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी कंपनी के बिहाफ पर लोगों को चीजें कौन भेज रहा है, मैं पैडी वेकर्स पुट करूंगा। आप अपनी कंपनी नेम डालना चाहेंगे या फिर कोई फेमिलियर नेम जो लोगों को पता हो, वो जानते हैं कि ये आपकी कंपनी से है। यहां पर आप अपना ईमेल डालेंगे और फिर बाय डिफॉल्ट आप कस्टमर्स को नोटिफाई कर सकते हैं। यहां पर आपके पास सक्सेसफुल कैंसिलेशन रीडायरेक्ट यूआरएल है दोस्तों। अगर यूजर्स आपको वेबसाइट पर कैंसिल करते हैं तो आप उन्हें दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। हम थैंक यू पेज और बाकी चीजें बनाने के बारे में और बात करेंगे। आप इस पर देखिए कभी भी वापस आ सकते हैं और जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। ये मेरा करंट जीमेल अकाउंट है और मैं सेव पर क्लिक करूंगा। यहां पर हमारे पास वर्किंग आवर्स और डेज हैं, तो कब आप ओपन है कब आप ओपन नहीं है। यहां पर आप अपने वर्किंग आवर्स और डेज ऑफ एडजस्ट कर सकते हैं। हम वीडियो के एंड में पेमेंट पर आएंगे। हम बात करेंगे कि अलग अलग पेमेंट गेटवेज को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बदकिस्मती से इस वीडियो में देखिए मैं इंटीग्रेशन कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इन सभी इंटीग्रेशंस और एपीआईज के साथ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लेकिन अपने फ्री टाइम में आप उन सेटिंग्स के साथ मैस कर सकते हैं। हमारे पास अपॉइंटमेंट सेटिंग्स हैं। मैक्स कैपेसिटी के ऊपर बुकिंग अलाउ करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। मिनिमम कैपेसिटी से कम की बुकिंग करना बुरा नहीं है। यह स्ट्रिक्टली आप पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आपके प्रेफरेंस के ऊपर हैं। यहां पर हमारे पास लेबल है। एम्प्लॉयज बोलने के बजाय हम फ्रेंड्स या कुछ और कह सकते हैं। सर्विसेज के बजाय हम एक्सरसाइज या हेयर कट या लीगल सर्विस कह सकते हैं। सर्विस देखिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग साउंड करता है। लीगल सर्विस या उसकी तरह कुछ भी। यहां पर हमारे पास रोल सेटिंग्स है। एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्केड्यूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम यूजर्स क्रिएट करेंगे और यूजर्स क्रिएट करने के बाद आपके एम्प्लॉयज आपकी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो एम्प्लॉयज अपने अपॉइंटमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, अपने स्पेशल डेज और ऑफ डेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसी तरह की बाकी चीजें। ये बस दोस्तों एग्जांपल है कि यूजर्स अपना पेज कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में थोड़ी देर बाद पैनल पेज यूआरएल की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं बेसिक्स के बारे में दोस्तों बात करना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद हम कस्टमर लॉगिन और एम्प्लॉय लॉगिन के बारे में भी बात करेंगे। मैं सेव पर क्लिक करूंगा। हमने एक्टिवेशन ऑलरेडी कर लिया है। अब आप लोगों की सारी जनरल सेटिंग्स हो चुकी हैं। कांग्रेट्स। अब सबसे पहले हमें वर्डप्रेस में यूजर्स ऐड करने हैं और हम उन यूजर्स को एम्प्लॉय के तौर पर असाइन करेंगे। यहां पर यूजर्स, ऑल यूजर्स, ये आप है, आप एडमिन हैं। आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप इसे अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में चेंज कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। सो मैं डालूंगा डेरल विल्सन। ये मेरा ईमेल, ये मेरी इमेज। इसके बाद मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा। एग्जाम्पल के लिए आप किसी एम्प्लॉय को ऐड करना चाहते हैं। आप किसी ऐसे इंसान को ऐड करना चाहते हैं जो किसी बार्बर शॉप में काम कर रहा है। आप चाहते हैं कि लोग इस इंसान के साथ बुक करें या चाहते हैं कि ये इंसान लॉग इन करके अपने अपॉइंटमेंट्स देखे। चलिए एक न्यू यूजर ऐड करते हैं।
सबसे पहले हमें यूजर नेम डालना है। एग्जाम्पल के लिए मैं डालता हूं पैटी। आपके पास उनका ईमेल होना चाहिए। अब हमें ईमेल क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि उस इंसान के लॉगिन क्रेडेंशियल्स इसी ईमेल पर भेजे जाएंगे। मैं डाल रहा हूं डेरल पोर्टो, जो कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए मेरा पोर्चुगीज ईमेल है। यहां पर हम डालेंगे पैटी विल्सन। अगर पैटी विल्सन की कोई वेबसाइट है तो आप इसे यहां पर डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें, आपको उस यूजर के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए, मैं इसे साइट डिफॉल्ट करके ही छोड़ दे रहा हूं। यहां पर अब यूजर के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैं पैटी 99 पुट कर दूंगा। ये वीक पासवर्ड है। ओह कम ऑन, ये इतना भी वीक नहीं है। फिर मैं यूजर को दोस्तों उनके अकाउंट से रिलेटेड ईमेल भेजूंगा और नेक्स्ट हमारे पास करंट रोल है। यहां मैं इस पर क्लिक करूंगा, हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हमारे पास अमीलिया मैनेजर, अमीलिया एम्प्लॉय है और अमीलिया कस्टमर है। ये वाला एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के पास आपकी वेबसाइट में लॉगिन करने का एक्सेस होगा। वो केवल अमीलिया सेटिंग्स देख पाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं ऐड न्यू मैनेजर पर क्लिक करूंगा दोस्तों। अब हमारे पास हमारा पहला एम्प्लॉय पैटी विल्सन है। अब मैं दूसरा एम्प्लॉय क्रिएट करूंगा। यहां पर हमारे पास थोड़ी सी डाइवर्सिटी हो सकती है ताकि हम 3 तरीके के रोल्स देख सकें। यहां मैं ऐड न्यू करूंगा और ये होगा जॉनी बेकर। इस वीडियो को स्पीड अप करने के लिए मैंने यहां पर क्रेडेंशियल्स ऐड किए हैं और अब हम ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमने हमारे एम्प्लॉयज क्रिएट कर लिए हैं। चलिए उन्हें अमीलिया में ऐड करते हैं। यहां हमारे पास अमीलिया है और अब हमारे पास एम्प्लॉयज है। हमारी करंट वेबसाइट में इन यूजर्स को एज एम्प्लॉय ऐड करना चाहता हूं, तो चलिए सबसे पहले ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करते हैं और यहां पर हम एक्चुअल वर्जन की इमेज डाल सकते हैं। यहां पर आप अपने एम्प्लॉय से उनके पिक्चर लेकर अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। मैं इमेजिन करूंगा कि यह पैटी है, यह पैटी विल्सन है, इसका नाम पैटी था और ईमेल डेरल पोर्टो था। यहां हमारे पास 200 वर्डप्रेस यूजर हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पैटी विल्सन क्रिएट किया है और अब यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। यह उनका फोन नंबर होगा। अगर आप उनका फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉय पैनल पासवर्ड है। हमने पैटी के लिए पहले से ही पासवर्ड सेट कर दिया है। हालांकि अगर आप उसे रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहां पर नया वाला एंटर कर सकते हैं। आप उनके लिए एक नोट भी लिख सकते हैं और इसे केवल पैटी ही देख सकेंगी। परेशान मत होइए, मैं पैटी बनकर बाद में लॉगिन करूंगा और आप देख पाएंगे कि आपके एम्प्लॉयज को ये किस तरह से दिखेगा। पर सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एम्प्लॉयज कैसे ऐड करते हैं। मैं सेव पर क्लिक करूंगा। हमारे पास पैटी है, क्या अच्छा दिख रहा है? चलिए दूसरा एम्प्लॉय ऐड करते हैं। हमारे पास एम्प्लॉयज में जॉनी बेकर भी है। मैं इस इमेज पर क्लिक करूंगा और जॉनी कौन है मुझे नहीं पता। यह इंसान जॉनी होगा जिसका फोरहेड बड़ा है। इस इमेज को सिलेक्ट करिए और यह होगा जॉनी बेकर। यह मेरा दोस्तों दूसरा ईमेल है जिसे मैं स्टॉकक्राफ्ट खेलने के लिए यूज करता हूं। लेकिन उन्होंने कोई भी नया गेम नहीं बनाया है, जो कि काफी सैड है। यहां पर हमारे पास जॉनी बेकर है और फिर से यहां पर आप पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं एंड नोट लिख सकते हैं। अब मैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी बात करना चाहता हूं। हमारे पास असाइंड सर्विसेज हैं और हमने कोई भी सर्विस असाइन नहीं की है। हमें ये देखना पड़ेगा, आपको वर्क आवर्स सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई जॉनी को सैटरडे को बुक करना चाहता हो और वो अवेलेबल ना हो। इसलिए आपको श्योर होना पड़ेगा कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए इन ऑप्शंस को सेट करें ताकि यूजर्स उन्हें स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए बुक कर सकें। मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से जॉनी अवेलेबल होंगे। आप ये सारे डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में है। बाकी सारी दुनिया का टाइम दूसरे मैट्रिक के हिसाब से चलता है, तो आपको उस सेटिंग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, केवल हमारी ही कंट्री में AM PM यूज होता है और बाकी सबको लगता है कि यह काफी अचीव है। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास डेज ऑफ है। चलिए मान लेते हैं कि जॉनी ने डे ऑफ के लिए रिक्वेस्ट किया। हम कहेंगे ओके, हम तुम्हें छुट्टी देंगे या फिर स्पेशल डेज। अगर उन्हें अपने बर्थडे पर ऑफ चाहिए, क्रिसमस ऑफ चाहिए, या देखिए जो भी दिन आप उसे देना चाहते हैं,
आप उन स्पेशल डेज को यहाँ पर ऐड ए स्पेशल डे पर क्लिक करके असाइन कर सकते हैं। या फिर अगर किसी स्पेशल डे पर उन्हें आना होगा, अगर उस स्पेशल डे पर काम करना होगा, तो आप उस स्पेशल डे पर क्लिक करेंगे और वर्क आवर्स पीरियड असाइन करेंगे, या जो भी आप करना चाहें। मैं कैंसिल पर क्लिक करूंगा और फिर सेव। देखिए, याद रखिए, हर एम्प्लॉय के लिए आपको स्केड्यूल सेट करने की जरूरत है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एम्प्लॉयज 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। अब हमने एम्प्लॉयज क्रिएट कर लिए हैं, चलिए सर्विसेज क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास सर्विसेज हैं, तो चलिए सर्विसेज पर क्लिक करिए। सबसे पहले दोस्तों हम कैटेगरीज बनाएंगे। कैटेगरीज ऑप्शनल है, आपको कैटेगरीज क्रिएट नहीं करनी है। हालांकि अगर आप मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो आप शायद उन सर्विसेज को कैटेगराइज करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लॉयर हैं, आप मैरिज, इमिग्रेशन और क्रिमिनल के लिए अपॉइंटमेंट चाहते हैं। अगर आप योगा में हैं तो हो सकता है कि आपको योगा, आउटसाइड हाइकिंग या रनिंग चाहिए हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, फिर आप देखिएगा दोस्तों कि आपको इसकी जरूरत है या फिर नहीं। कैटेगरी ऐड करिए। पहले मैं मैरिज करूंगा, एक मैरिज लॉयर, और फिर दूसरे वाले के लिए मैं क्रिमिनल करूंगा। यूट्यूबर से पहले देखिए मैं एक लॉयर बनने वाला था, लेकिन मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। मैं कभी भी लॉयर नहीं बना। उसे रियल लाइफ करने के लिए अब मैं यूट्यूब यूज कर रहा हूं। लेकिन देखिए, मैं एक तरह से खुश हूं। मैं खुश हूं कि मैं लॉयर नहीं हूं, क्योंकि यूट्यूब काफी ज्यादा आसान है, और मैं नहीं जानता कि मैं लॉयर होने का स्ट्रेस हैंडल कर सकता था या नहीं। ये आपकी लाइफ इफेक्ट करने लगता है। हमारे पास ये 3 सर्विसेज कैटेगरीज हैं। चलिए इन कैटेगरीज में सर्विसेज ऐड करते हैं। मैं कौन सी सर्विस ऑफर करने वाला हूं? देखिए, 30 मिनट का कंसल्टेशन होने वाला है, और ये मैरिज के लिए होगा। मैं आपको इसके थ्रू ले जाऊंगा और फिर आप देख पाएंगे ये कैसे काम करता है। देखिए, हो सकता है कि आपको सब कुछ समझ ना आ रहा हो। मुझे एक बनाने दीजिए, ठीक है? और मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ कैसे काम करता है। मैरिज से रिलेटेड मैं कौन सी इमेज यूज करना चाहता हूं? यहां पर मैं इस लड़की को यूज करूंगा। ये फ्रेंडली दिख रही है, वेलकमिंग दिख रही है। लोगों का डिवोर्स हो रहा है, देखिए उनका टाइम स्ट्रेसफुल है, ये शायद उन्हें थोड़ा आराम देगी। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरीज हैं। अब मैं सर्विस को मैरिज असाइन कर सकता हूं। ये मीटिंग कितनी लंबी होगी या फिर ये क्लास कितनी लंबी है? मैं कहूंगा ये 30 मिनट है, लेकिन आप जितने समय के लिए स्केड्यूल करना चाहें आप कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों प्राइस है, अभी मैं 0 डाल दूंगा, क्योंकि पेमेंट गेटवे के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा बाद में बात करेंगे। हमारे पास बफर टाइम बिफोर है, ये टाइम फ्रेम है, और ये बफर टाइम है जो आपको मीटिंग से पहले चाहिए। ये कह रहा है कि आपको इस कंसल्टेशन के पहले 30 मिनट फ्री चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉयर हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, अगर आप बार्बर हैं आपको रेडी होने के लिए टाइम चाहिए। तो ये बफर है। इस अपॉइंटमेंट से 30 मिनट पहले देखिए कोई भी बुकिंग नहीं कर सकता है। आप 30 मिनट का बफर टाइम आफ्टर भी ऐड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद आपने खुद को 30 मिनट का टाइम जोन दिया, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट 40 मिनट तक ड्रैग हो सकता है, और आप नहीं चाहते कि आपके बाकी क्लाइंट एक दूसरे के साथ एक समय पर क्लैश करें। बफर ऑफर करके आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आप ऐसा करना चाहें मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ये केवल देखिए एक एग्जाम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटी है। मेरे स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए 1-on-1 देखिए सबसे ज्यादा सही है। अगर आप बार्बर हैं, आप 1-on-1 सर्विस ऑफर कर रहे हैं, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 1 है। आप एक टाइम पर ये 2 हेयर कट नहीं दे सकते, आप एक समय पर 2 मैरिज कंसल्टेशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपकी योगा क्लास है या अगर किसी तरह की क्लास है जहां देखिए मल्टीपल लोग आ रहे हैं, तब आप मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और इसमें देखिए यूजर कई बार सेम टाइम बुक कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर हमारे पास केवल एक बुक है और कोई इसे बुक करता है तो ये बुकिंग डिसअपियर हो जाएगी। इसे आप याद रखिए। अब हमारे पास दोस्तों शो सर्विस ऑन साइट है। हाँ, मैं अपनी वेबसाइट पर इसे दिखाना चाहता हूं। आप रिकरिंग अपॉइंटमेंट भी एनेबल कर सकते हैं। मैं देखिए इसके बारे में श्योर नहीं हूं, मुझे ऐसा इंस्टेंस नहीं पता जहां लोग इसे यूज करेंगे, लेकिन अगर आप इसे ऑफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एम्प्लॉयज है। अगर कोई आपकी वेबसाइट पर 30 मिनट का कंसल्टेशन बुक करता है तो वो किसके साथ बुक करना चाहेंगे? और ये देखिए बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अगर आप बार्बर हैं तो हो सकता है कि आपके पास अलग अलग बार्बर्स हों।
आपके पास जॉनी बेकर या पैटी विल्सन के साथ बुक करने का ऑप्शन हो, तो इस टाइम फ्रेम में केवल वही लोग बुक कर पाएंगे। हालांकि अगर आप केवल एक एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि केवल पैटी विल्सन ही ये जॉब कर सकता है। अगर आप मेकअप में हैं और केवल एक ही लड़की आईलैशेस कर सकती है, तो फिर आप चाहेंगे कि आईलैशेस का काम केवल वही करे। इसलिए देखिए, दूसरे एम्प्लॉयज ऑफर मत करिए। लेकिन इस स्पेसिफिक केस के लिए मैं कहना चाहूंगा, वो दोनों एम्प्लॉयज हैं, वो दोनों मैरिज अटर्नीज हैं, वो दोनों इस जॉब को कर सकते हैं। और यहां मैं सेव पर दोस्तों क्लिक करूंगा। अब देखिए, मैंने सर्विसेज क्रिएट कर ली है, ठीक है, और मैंने कैटेगरीज भी क्रिएट कर ली है। आप यहां देख सकते हैं कि सर्विसेज डिस्प्ले हो रही हैं। मैरिज में ये सारी सर्विसेज हैं। अगर हम इनको बढ़ाना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये आपकी सारी सर्विसेज हैं। आपकी सारी सर्विसेज यहां डिस्प्ले होंगी। अब हमने सर्विसेज क्रिएट कर ली है। अब हम एक पैकेज बना सकते हैं। यहां पर हमारे पास पैकेजेस हैं। चलिए दोस्तों, पैकेजेस क्रिएट करते हैं। अगर आप किसी के साथ फैमिलियर नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम जल्दी से एक पैकेज बनाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि आप इसे अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहते हैं या नहीं। मैं कर रहा हूं, आप मुझे देखिएगा। मैं एक पैकेज ऑफर करना चाहता हूं। अगर कोई लॉयर कंसल्टेशन के लिए आ रहा है तो मैं उन्हें पेपर वर्क भी ऑफर करना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि $20 एक्स्ट्रा लेकर मैं पेपर वर्क कर दूंगा। योगा के लिए भी देखिए ऐसा हो सकता है। आप प्रोटीन ड्रिंक या प्रोटीन शेक ऑफर कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आपको प्रोटीन शेक चाहिए, आपको $5 और पे करने पड़ेंगे और हम आपको प्रोटीन शेक देंगे। अगर आप बार्बर हैं तो भाई कह सकते हैं कि $5 एक्स्ट्रा लेकर हम आपकी पूरी शेव कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुकिंग में इस तरह की चीजें ऐड करना चाहें, एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहां पर मैं फॉर्म करूंगा और मैं इस वाले को पुट कर रहा हूं, पर्सनल इंजरी, और ये फॉर्म है, फॉर्म्स कंप्लीटेड या फिल्ड, फॉर्म्स फिल्ड फॉर यू। ये सही है। हम आपके लिए फॉर्म्स फिल कर देंगे, सारा पेपर वर्क कर देंगे, हम आपका सारा पेपर वर्क फाइल कर देंगे, ठीक है ना। मैं मैरिज में ये पैकेज असाइन करना चाहता हूं। इसके बाद मैं प्राइस पर जाऊंगा। यहां पर देखिए, मैं एक कस्टम प्राइस पुट कर दूंगा। ये कस्टम प्राइस $5 होगा, कुछ इस तरह से। अगर आप एक डिपॉजिट पेमेंट इनेबल करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। इसका मतलब यह है कि लोगों को पहले आपको पे करना पड़ेगा, उन्हें एक डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहां पर आप एक फिक्स्ड अमाउंट या एक परसेंटेज डाल सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहें। अब आपके पास देखिए गैलरी है, इसमें इमेजेस होंगी। अगर आप उन्हें यहां पर पेपर वर्क दिखाना चाहें या प्रोटीन बार दिखाना चाहें या जो भी आप दिखाना चाहते हैं उसे गैलरी से दिखा सकते हैं। इसके बाद सेटिंग्स से हम पेमेंट्स के बारे में देखिए थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक किसी भी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट नहीं किया है। पर अभी के लिए मैं यहां पर प्राइस पुट कर रहा हूं। मेरा करंट वाला तो फ्री है और हम करंट मोमेंट में फ्री बुकिंग कर रहे हैं। हम इसे थोड़ी देर में पेड कर देंगे। अब मैं सेव पर क्लिक करता हूं। अब हमने फॉर्म्स फिल्ड को अपनी 30 मिनट कंसल्टेशन में एक ऑप्शन के तौर पर असाइन कर दिया है। अगर यूजर को यह चाहिए होगा तो वो इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इवेंट्स करेंगे और फिर इन बुकिंग्स को अपनी वेबसाइट पर ऐड करेंगे। इसके बाद हम वहां से इसे एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। इस सेक्शन में देखिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अपनी करंट बुकिंग में लोकेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि आप स्पेसिफिक लोकेशंस के बेसिस पर बुक कर सकते हैं। अगर आपकी एक या दो ब्रांच है और आप बार्बर हैं और आपकी कई अलग अलग बार्बर शॉप्स हैं, तो हो सकता है कि आप चाहें कि लोग अपनी लोकेशन के हिसाब से बुक करें। तो वीडियो के इस पार्ट में देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी बुकिंग में लोकेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप लोकेशन देख सकते हैं और आप नोटिस करेंगे कि अभी हमारे पास कोई लोकेशन नहीं है। मैंने इसे स्किप कर दिया था क्योंकि देखिए मैं इसे थोड़ा बाद में बताना चाहता था। पर यहां पर मैं लोकेशन पर क्लिक करूंगा और यहां पर हम लोकेशन ऐड करेंगे। यहां पर आप बस एक लोकेशन पुट करिए। यह आपका बिजनेस हो सकता है, मेन ऑफिस हो सकता है। यहां पर आप एक एड्रेस डालेंगे। पर्सनली देखिए, मैं रेकमेंड करता हूं कि आप गूगल मैप्स ना यूज करें। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने गूगल मैप्स टेस्ट किए थे और ये एक देखिए बैक एंड में सही से डिस्प्ले नहीं होता है। ये डिस्प्ले ही केवल वेबसाइट के बैक एंड में होते हैं।
तो अपनी लोकेशन के लिए गूगल मैप ऐड करने का देखिए कोई फायदा नहीं है। यहां पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप अपना फोन नंबर पुट कर सकते हैं और अपने ऑफिस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी। देखिए ये करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। मैंने मेन ऑफिस ऐड कर दिया है। यहां पर मैं एक और ऐड करूंगा। हो सकता है कि आपके देखिए दो अलग अलग लोकेशंस हों, जैसे ये वर्चुरा ब्रांच है। मैं यहां पर इस चीज को पुट कर रहा हूं और फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे। हमारे पास देखिए मेन ऑफिस है और इसके अलावा हमारे पास वेंचुरा ब्रांच भी है। लोकेशन क्रिएट करने के बाद आपको ये लोकेशन अपने एम्प्लॉयज को असाइन करनी पड़ेगी। यहां पर लेफ्ट साइड में आप एम्प्लॉयज देखेंगे। हमने देखिए पहले एम्प्लॉयज क्रिएट कर लिए थे, अब हमें केवल एक एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। हम देखेंगे कि यहां पर हमारे पास लोकेशन है। हम इन्हें सिलेक्ट करके कोई भी लोकेशन असाइन कर सकते हैं। मैं वेंचुरा ब्रांच पुट करूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं सेव करूंगा और जॉनी बेकर केवल मेन ऑफिस में ही अवेलेबल है। यह एम्प्लॉय वेंचुरा ब्रांच में काम कर रहा है और यह पर्सन दूसरी ब्रांच में है। अब देखिए हमने लोकेशन ऐड कर दी है। अब हम इसे अपनी बुकिंग फॉर्म में देख सकते हैं। यहां पर मैं विजिट साइट पर क्लिक करूंगा, मैं गेट हेल्प नाउ पर क्लिक करूंगा और अब ये मुझे मेरे बुकिंग फॉर्म पर ले जाएगा। यहां पर देखिए हमारे पास लीगल सर्विसेज है और अब हमारे पास लोकेशन है। हमने जॉनी बेकर को ये ऑफिस असाइन किया था, इसलिए यहां केवल जॉनी बेकर ही अवेलेबल है। हालांकि अगर मैं दूसरी लोकेशन में स्विच करता हूं, 1 मिनट में मैं इसे क्लोज कर दूं। अगर हम इसे वेंचुरा ब्रांच कर देते हैं तो यह पैटी विल्सन डिस्प्ले करेगा, क्योंकि उस स्पेसिफिक ब्रांच में केवल वही अवेलेबल है। इस तरह से आप अपने बुकिंग फॉर्म में लोकेशन ऐड कर सकते हैं। ये देखिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास इवेंट्स है। इवेंट्स पर क्लिक करिए। इन सबको देखिए करने का रीजन ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वेबसाइट पर ये सब विजुअली कैसा दिखता है। इन सबको एक एक करके करने के बजाय मैं इन सभी को एक साथ करूंगा और फिर आप देख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है और आपके बिजनेस के लिए क्या सूटेबल है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इवेंट ऐड करता हूँ और मैं लॉयर हूँ। मैं लॉयर क्लास ऑफर करना चाहता हूँ। अगर आप देखिए एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, आप योगा इवेंट ऑफर कर सकते हैं। अगर आप एक बार्बर हैं तो आप हेयर कट इवेंट्स ऑफर कर सकते हैं। आप लोग को सिखा सकते हैं कि हेयर कट कैसे करना है। इवेंट का मतलब है कि एक बार में मल्टीपल लोगों को इनवाइट करना। ये लॉयर एजुकेशन क्लास होगी। तो ये कब अवेलेबल है? मैं कहूंगा कि ये 2 से 5 अवेलेबल है और हम टाइम 10 to 12 कर देंगे। आप यहां पर देखिए दूसरी डेट डाल सकते हैं। आप इसे एक रिकरिंग इवेंट के तौर पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे नो करूंगा। बुकिंग तुरंत खुल जाती है और इवेंट स्टार्ट होने पर बंद हो जाती है। देखिए मुझे ये सेटिंग्स पसंद है क्योंकि आप लोग को रिफंड करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कि एक नाइटमेयर हो सकता है। प्राइस के लिए आप यहाँ पर प्राइस डाल सकते हैं और एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन के लिए ये $5 है, या फिर इस इवेंट के लिए आप जो प्राइस ऑफर करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों 0 पुट करूंगा। मैक्सिमम स्पॉट अलाउड में हम 30 पुट करेंगे। ये वाला ऑप्शन किसी को फ्रेंड लाना अलाउ करता है। अगर आप चाहते हैं लोग फ्रेंड्स को लेकर आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एड्रेस है। आप कस्टम एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं और यहां पर एंटर कर सकते हैं। हम यहां पर अपना स्टाफ पुट कर सकते हैं। आप डाल सकते हैं कि ये इवेंट जॉनी बेकर और पैटी विल्सन के साथ रहेगा और इस इवेंट्स में वो स्पीकर्स होंगे। मैं टैग्स नहीं यूज करूंगा, लेकिन टैग्स का इस्तेमाल करके यूजर आपकी चीजें आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहां पर मैं क्रिएट कर देता हूं लॉ, बस। इसके बाद आप अपने इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि इस इवेंट में आपको लॉ के बेसिक्स सिखाए जाएंगे। हो सकता है कि ये एक मैरिज इवेंट हो, कुछ लोग का डिवोर्स हो रहा हो। इसके बाद हम कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमारे पास इवेंट गैलरी है। आपको एक ऐसी इमेज चाहिए जो आपका इवेंट रिप्रेजेंट करे। चलिए इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। ये वाली इमेज सही नहीं है, मुझे नहीं पता। ये प्रीसेट कलर्स, आप इस इवेंट के लिए स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर केवल कस्टम कलर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम देखिए इस इवेंट को अगले सेक्शन में देखेंगे तो यह हमारी हेल्प करेगा। अब सेटिंग्स, जनरल कैंसलिंग से पहले मिनिमम टाइम तो यूजर्स कैंसिल कर सकते हैं और उन्हें पैसा वापस मिल जाएगा। बुकिंग के बाद आप URL रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। इवेंट बुक करने के बाद उन्हें अपनी वेबसाइट पर कहीं भी ला सकते हैं।
हम इस पर देखिए बाद में वापस आएंगे जब हम थैंक यू पेज के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे स्पॉट्स अवेलेबल हैं। चलिए अपनी वेबसाइट पर ये सारी बुकिंग ऐड करते हैं ताकि हम देख सकें कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। अब हमारे पेजेस हैं, आप पेज बनाना जानते हैं। याद करिए, मैंने आपको बताया था, मैंने इन वीडियोस को पर्पसली बनाया था क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग स्पेसिफिक करिकुलम फॉलो करें। खैर, यह बुकिंग है, मैं इसे बेसिक रखने वाला हूं और मैं पब्लिश करने वाला हूं। दोस्तों, जब भी आप अपनी वेबसाइट पर अमीलिया प्रोडक्ट्स बुकिंग एड्स करना चाहते हो तो आप डिफॉल्ट ग्यूटेनबर्ग इस्तेमाल करेंगे। हम ऐड अ ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास 6 अलग अलग ऑप्शंस हैं। आपके पास अमीलिया बुकिंग व्यू है, अमीलिया सर्च व्यू है, कैटलॉग व्यू है, इवेंट्स, कस्टमर पैनल और एम्प्लॉय पैनल है। लेकिन मैं उन 3 को सिलेक्ट करूंगा जिन्हें हम यूज करेंगे। हम बुकिंग सिलेक्ट करेंगे, मैं फिर से प्लस पर क्लिक करूंगा, कैटलॉग, इवेंट्स और ये वाला भी कर लेते हैं, सर्च व्यू। इन सभी को ऐड कर लेते हैं और ये वाले नहीं करने हैं क्योंकि ये वाले कस्टमर और एम्प्लॉयज के लिए हैं। हमारे पास ये 3-4 हैं। चलिए अपडेट पर क्लिक करते हैं और अब पेज व्यू करते हैं। हमने कैटलॉग और बाकी चीजें क्रिएट की हैं, अब ये सब डिस्प्ले भी होंगी। चलिए व्यू पेज पर क्लिक करते हैं। ये कूल है, ये हमारा बुकिंग सिस्टम है। अभी हमारे पास देखिए केवल एक सर्विस है, तो अगर आपके पास एक सर्विस है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मेरे पास एक ऐड ऑन है, ये 30 मिनट का कंसल्टेशन हमारी सर्विस है और हमारे पास पैकेज भी है। याद रखिए, अगर आप इसे ऑफ करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैकेज अवेलेबल है। हम एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि मैं पैटी विल्सन के साथ 30 मिनट का कंसल्टेशन बुक करना चाहता हूं और कंटिन्यू पर जाइए तो पैटी कब काम कर रही है, हम उस दिन पर क्लिक कर सकते हैं जब वो काम कर रही हो। याद रखिए, वो सैटरडे और संडेज को काम नहीं कर रही है। तो मैं पैटी के साथ देके थर्सडे बुक करूंगा और आप जानते हैं कि कैसे 9 to 5 बुक करते हैं। मैं पैटी के साथ थर्सडे को 1 बजे बुक करूंगा। यहां पर यह हमें एम्प्लॉय बताता है। हम इसे यहां पर किसी भी टाइम जॉनी में चेंज कर सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहें। हो सकता है कि देखिए कस्टमर को पैटी का स्केड्यूल ना पसंद आए तो वो जॉनी को सिलेक्ट कर लें। वो यहां पर एम्प्लॉय एडजस्ट कर सकते हैं अगर वो ऐसा करना चाहें। हम इसे यहां सिलेक्ट करेंगे, 1 PM कंटिन्यू और 30 मिनट का कंसल्टेशन। यहां पर एक इमेज है जो हमने यूज की थी, पैटी विल्सन, डेट्स, टाइम। वो अपना फर्स्ट और लास्ट नेम और ईमेल डालेंगे, फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। हमने पेमेंट गेटवे ऐड नहीं किया है, यहां पर ये क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं पूछ रहा है। अगर हम क्रेडिट कार्ड इनेबल करेंगे तो बुकिंग कंफर्मेशन मिलने से पहले उन्हें कुछ परचेज करना पड़ेगा। चलिए कंफर्म पर क्लिक करते हैं और इसे देखिए, कस्टमर्स इसे अपने गूगल कैलेंडर, याहू कैलेंडर, आउटलेट कैलेंडर में ऐड कर सकते हैं। ये कूल है। जब वो फिनिश पर क्लिक करेंगे हम उन्हें दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहें, लेकिन हमने अभी तक इसे ऐड नहीं किया है। इसे केवल फिनिश बुकिंग करने के बाद हम वहां पर URL ऐड करेंगे। सो ये है बुकिंग 1। आप कैटेगरी बुकिंग भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टाइल बुकिंग है, ये बुकिंग का सेकंड स्टाइल है। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास देखिए बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब याद करिए, हमारे पास 3 है। हमारे पास मैरिज है, हमारे पास लॉयर है और क्रिमिनल है, लेकिन हमारे पास अभी उनके लिए कोई सर्विसेज नहीं है, इसलिए आप केवल एक ही देखेंगे। मैं मैरिज पर क्लिक करूंगा, यहां पर हमारे पास 2 सर्विसेज हैं। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि यह पैकेज है, तो हो सकता है कि आपके कस्टमर पैकेज की तरफ इंक्लाइंड या फिर वो डायरेक्टली कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं अगर वो ऐसा करना चाहें। यहां पर यह एम्प्लॉयज दिखाता है। इस समय हम जानते हैं कि पैटी और जॉनी दोनों ही स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए अवेलेबल है, लेकिन चलिए दोनों पर क्लिक करते हैं ताकि हम समझ पाए कि क्या चल रहा है। चलिए अपने पैकेज पर क्लिक करते हैं। यहां पर हमारे पास इमेज है, हमारे पास फिल्ड फॉर्म्स है, हमारे पास 30 मिनट्स का कंसल्टेशन है और फिर वो यहां पर नीचे बुक कर सकते हैं। चलिए यहां पर 22 जून के लिए बुक करते हैं 12 बजे और कंटिन्यू और कंफर्म करिए। यह हो गया। ये इसे करने का देखिए एक तरीका है। आप एक्चुअल पैकेजेस भी ले सकते हैं और वो ज्यादा एप्रोप्रिएट भी हो सकता है।
एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि वो इस स्पेसिफिक लेआउट के लिए पैकेज भी ऐड करना चाहें। देखिए, मुझे लगता है कि ये वाला थोड़ा ज्यादा क्लीन है और ये मेरा ओपिनियन है। चलिए, एग्जाम्पल के लिए ये 30 मिनट का कंसल्टेशन है। मुझे ये वाला ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा स्मूथ है और ज्यादा इजी है। इसे आसानी से समझा जा सकता है। वो पहले की ही तरह अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जॉनी बेकर, फिर ये और ये हो गया। अपनी वेबसाइट में बुकिंग करने का ये दूसरा तरीका है। तो हमारे पास यहां पर देखें 2 स्टाइल्स हैं। इसके बाद हमारे पास इवेंट्स है। आपको याद है हमने पहले इवेंट्स बनाए थे। हमारे पास लॉयर एजुकेशन क्लास है। लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। यह एक योगा कोर्स भी हो सकता है या कोई भी और क्लास हो सकती है। आप क्लास के लिए $5 या $10 चार्ज कर सकते हैं और लोग इसे इस तरह से बुक कर सकते हैं। हमारे पास इमेज है। अब अबाउट दिस इवेंट है। हम आपको लॉ और मैरिज के बेसिक्स सिखाएंगे। फिर वो इस इवेंट को बुक कर सकते हैं। वो अपने साथ किसी एक और इंसान को भी ला सकते हैं, तो भीड़ ज्यादा नहीं हो पाएगी। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर कंफर्म। हमारे पास एक और स्टाइल भी है। याद रखें कि हमारे पास पहली स्टाइल है जो कि ओरिजिनल बुकिंग है। कैटलॉग बुकिंग इवेंट स्टाइल है और हमारे पास अमीलिया सर्च भी है। अमीलिया सर्च बड़ी एजेंसीज के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है, जैसे कि हॉस्पिटल या कोई ऐसी चीज जिसमें कई सारी कैटेगरीज हो और काफी सारे एम्प्लॉयज हो। एग्जाम्पल के लिए चलिए पता करते हैं इसमें क्या हो रहा है। हमारे पास सर्च फिल्टर्स हैं। सर्च फिल्टर में लोग इसे फिल्टर कर सकते हैं। हॉस्पिटल इसका अच्छा एग्जाम्पल है, पर मैं लॉयर का एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं। मैं अगले सेक्शन में आपको हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दूंगा। मान लेते हैं कि थर्सडे को मुझे एक पर्टिकुलर टाइम से चेक करना है कि कौन अवेलेबल है। मुझे कंसल्टेशन सर्विस चाहिए और मैं पैटी के साथ बुक करना चाहता हूं। सॉरी जॉनी बेकर। आप देखेंगे दोस्तों कि आपको फिल्टर्स की लिस्ट दिखेगी। यहां पर हमारे पास पैकेज है या फिर आप नॉर्मल सर्विस भी बुक कर सकते हैं। मैं यहां पर देखिए नॉर्मल बुक करना चाहता हूं। यहां पर आपके पास टाइम है, वो इवेंट में भी बुक कर सकते हैं। चलिए, सर्च स्टाइल में बुकिंग को प्रेजेंट करने के 4 अलग तरीके हैं, इसलिए मुझे अमीलिया बहुत पसंद है। इसमें आपके पास लेआउट की डाइवर्सिटी होती है। आपके पास स्टाइल है, कैटेगरी स्टाइल है, सर्च है और प्राइमरी बुकिंग स्टाइल भी। चलिए, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझे अभी एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। सो ये एक डेमो वेबसाइट है, ये बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हमारे पास सर्विसेज है। चलिए, मान लेते हैं कि फैमिली बिजनेस, एम्प्लॉय का नाम है एरॉन, फिर कंटिन्यू। इसके बाद हम स्पेसिफिक टाइम और डेट सेलेक्ट करते हैं इसमें देखिए मुझे लग रहा है कि केवल एक ही टाइम अवेलेबल है। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, फिर हम इस अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। यह प्राइमरी बुकिंग का एक एग्जांपल है। हमारे पास कैटेगरी बुकिंग भी है। याद करिए दोस्तों, हमने स्पोर्ट्स के बारे में बात की थी, तो हमारे पास योगा है, कार्डियो स्पोर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग। ये एक जिम की तरह होगा। यहां पर मैं योगा सेलेक्ट करूंगा। अब हमारे पास देखिए कई सारी सर्विसेज हैं, सर्विसेज और पैकेजेस दोनों। ये है प्रेग्नेंट योगा, ये सर्विस की एक स्टाइल है। फिर हमारे पास योगा लाइट कॉम्बो है, जिसमें कई सारी चीजें हैं। आप बंडल डील्स भी ऑफर कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये एक एड ऑन ही हो, ये एक पैकेज डील भी हो सकती है। ये कैटेगरीज के साथ एक प्रोफेशनल सेटिंग का एग्जाम्पल है। आप देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये भी एक कैटेगरी है। इसमें उन्होंने किसी भी एड ऑन को ऐड नहीं किया है। इसमें केवल एक्चुअल सर्विसेज है, कोई भी एड ऑन नहीं है। वो इस पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। अब हमारे पास हॉस्पिटल है। याद करिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाली स्टाइल हॉस्पिटल जैसी किसी चीज के लिए सूटेबल है, क्योंकि अगर कोई चीज बड़े मैग्नीट्यूड की है तो इसमें ये ज्यादा अच्छा काम करेगी। चलिए, मान लेते हैं दोस्तों कि आपका हॉस्पिटल है। ये सारी देखिए आपकी सर्विसेज हैं, जैसे कि स्मोकिंग एडवाइस। मैं जून की बुकिंग चाहता हूं, जून 3rd। यहां पर हमारे पास सर्विस है, सॉरी इवेंट। वो इस पर क्लिक कर सकते हैं। वो नो यस जो चाहे फिल कर सकते हैं। सॉरी, ये एक बुकिंग इवेंट नहीं है।
इसके बाद देखिए वो टाइम और बाकी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली स्टाइल तब ज्यादा सही रहेगी जब आपकी कई सारी सर्विसेज हो। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनके पास कई सारी सर्विसेज है, लेकिन ये बस एक एग्जाम्पल है कि आप इसे कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने उनकी वेबसाइट के देखिए कई सारे शॉर्ट कोड्स ढूंढे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों के लिए इस पेज को डालूंगा। अगले सेक्शन में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने अपॉइंटमेंट कैसे मॉडिफाई और कैंसिल कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज है जो होती रहती है। लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं फिर नॉर्मल कर देते हैं या उसमें कुछ बदलना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे करते हैं। अपने डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। इसके बाद अमीलिया सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पर जाते हैं। हमने देखिए कुछ अपॉइंटमेंट बुक करे। आप लोग देख सकते हैं कि यहां कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ परसेंटेजेस हैं। हम देख पा रहे हैं कि किन किन लोग की अपॉइंटमेंट है। ये अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स हैं और हम जब भी किसी चीज को बुक करते हैं तो हम उसे कैलेंडर पर देख सकते हैं। आप यहां पर सेटिंग्स के थ्रू जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर क्या हो रहा है। यहां पर कंफर्टेबल हो जाइए। देखिए बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के साथ खुद मैस करना ही इन्हें समझाने का बेस्ट तरीका है। सबसे पहले चलिए अपॉइंटमेंट पर जाते हैं और ये हमारे करंट अपॉइंटमेंट है। हमारे पास एक अपकमिंग अपॉइंटमेंट है। यहां मैं इस पेंसिल आइकॉन पर क्लिक कर सकता हूं और यहां पर हम अपॉइंटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इसे पैटी के साथ चेंज करना चाहते हैं। हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम टाइम और डेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि वो कहते हैं डेरल क्या हम इसे फिर से 4 बजे कर सकते हैं? बिल्कुल। और हम कस्टमर को नोटिफाई कर देंगे। फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब अपॉइंटमेंट मॉडिफाई हो चुका है। अब ये देखिए पैटी के साथ है और हमने इसे वापस से 4 बजे कर दिया है। ये इसे मॉडिफाई करने का एक क्विक तरीका है। अगर आप अपॉइंटमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करिए और वहां पर नीचे ट्रैश कैन है और हम इस अपॉइंटमेंट को डिलीट कर देंगे। अब ये अवेलेबल नहीं है। अब हमारा स्केड्यूल फ्री है। हमारे पास देखिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं आप कैसे अपनी सर्विस हटा सकते हैं। यह आसान है। चलिए सर्विस पर क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लेते हैं कि आप सर्विस ऑफर नहीं कर रहे हैं या फिर आप किसी तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं। हमारे पास यहां पर सर्विस है और फिर यहां पर हम अपनी स्पेसिफिक सर्विस मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी सर्विस मॉडिफाई कर सकते हैं। शायद आप उसे एडजस्ट या चेंज करना चाहें। आपको स्पेसिफिक सेक्शन में केवल कैटेगरी और फिर सर्विस पर क्लिक करने की जरूरत है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे आप अपने बुकिंग स्टाइल इस तरह से बना सकते हैं जिसमें केवल सर्विस और स्टाफ हो। ये देखिए काफी सिंपल है और अब मुझे लगता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमल और प्रैक्टिकल तरीका है। आपको केवल अपनी कैटेगरीज हटानी है और दूसरी सर्विसेज ऐड करनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं इन सर्विसेज को हटा रहा हूं। इस पॉइंट पर मैं सिर्फ लॉयर कंसल्टेशन ऑफर करूंगा। मुझे कैटेगरीज नहीं चाहिए। मैं केवल लॉ कंसल्टेशन पुट करूंगा। और अब मैं थोड़ी और सर्विसेज ऐड करूंगा। देखिए याद रखिए मैं आलसी हूं। मैं सर्विस को डुप्लीकेट करना चाहता हूं। चलिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं और आप एक एक करके इसे नहीं करना चाहते हैं। ऊपर टॉप में नीचे बॉटम लेफ्ट में आप 2 बॉक्स देखेंगे और ये डुप्लीकेट बटन है। मैं इसे डुप्लीकेट कर सकता हूं और सेव करूंगा। अब मेरी सर्विसेज डुप्लीकेट हो चुकी है। मैं इसे फिर से सेव करूंगा। मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा और फिर सेव करूंगा। मैं इसे 30 मिनट 60 मिनट या फिर 45 मिनट में चेंज करूंगा। अगर आप हेयर कट करते हैं तो आप इसे 20 मिनट में हेयर कट, 15 मिनट या प्रीमियम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। मैं इसे देखिए जल्दी से चेंज कर दूंगा। अब मैंने अपनी सर्विसेज चेंज कर ली है और ये देखिए थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। योगा के लिए आप अलग अलग सर्विसेज पुट कर सकते हैं जो आप ऑफर करते हैं। एक चीज है जिसे मैं मेंशन करना चाहता हूं। जब हम इन अपॉइंटमेंट्स को बुक करते हैं तो आप यूजर को किस पेज पर ले जाना चाहते हैं। शायद देखिए आप चाहते हो कि यूजर एक दूसरे पेज पर जाए, इसलिए मैं थैंक यू पेज क्रिएट करूंगा। एंड ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। आपके यूजर देखिए शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद वो सेम पेज पर फंस जाते हैं, लेकिन जनरल में सेटिंग टैब के अंडर हम बुक करने के बाद उन्हें रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से पेज बनाऊंगा और आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसलिए प्लस न्यू करें। ये मेरा थैंक यू पेज होगा और पब्लिश करें।
नेक्स्ट मैं एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करूंगा। मैं इस स्टार्टअप टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा और फिर मैं कोई भी रैंडम ले लूंगा। देखिए ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं रिजल्ट लूंगा और इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करूंगा। यहां पर देखिए मैं थैंक यू के जैसा कुछ डालूंगा और इसे सेंटर में करूंगा। मैं ये सारी चीजें डिलीट करना चाहता हूं या फिर ये अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस पर क्लिक करके दोस्तों इसे डिलीट कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक करिए तो ये आपका कूल थैंक यू पेज है। आप जानते हैं कि ये लोगों को बता रहा है कि हमने बहुत सारा पैसा कमाया है और ये केवल उन्हें रीअश्योर कर रहा है कि हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके उन्होंने सही काम किया। यह हमारा थैंक यू पेज है। मैं इसे कॉपी करना चाहता हूं। अपनी सर्विसेज में वापस जाइए और मैं इस पेज को वहां पर पुट करके सेव पर क्लिक करूंगा। मैं अपनी सारी बुकिंग्स के लिए ऐसे करूंगा क्योंकि हमें ये सभी के लिए करना है, ठीक है। ये ऐसा ही है, इसे भी कर देते हैं। चलिए आप बुकिंग्स पेज को देखते हैं। यहां पर हमारी सर्विसेज है। याद रखिए दोस्तों, आप जनरल सेटिंग्स में सर्विस को चेंज कर सकते हैं और आप एम्प्लॉय भी चेंज कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट है, लेकिन यहां पर आप लीगल सर्विस या कुछ ऐसा पुट कर सकते हैं और उसे जनरल सेटिंग में ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों जॉनी बेकर के साथ 30 मिनट का कंसल्टेशन है। हमने इसे बुक पर लिया है, हमने फिनिश कर लिया है। यह हमें थैंक यू पेज पर ले आया है और यह आपके कस्टमर के लिए देखिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यह बहुत क्लीन, आसान और फास्ट है। मुझे यह प्रेजेंटेशन पसंद है। याद रखिए कि आपको हमारे बुकिंग पेज को मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा और हमें उसे अपने बटन में भी ऐड करना पड़ेगा। अपने होम पेज पर वापस जाइए, होम और होम पेज पर क्लिक करिए और हम एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करेंगे। याद रखिए मैंने बुकिंग पेज के लिए लिंक ली थी, तो हो सकता है कि आप बुकिंग को कॉल टू एक्शन में डालना चाहें। जैसे कि यहां पर गेट हेल्प नाउ, मैं यहां पर लिंक डाल सकता हूं। उसे पेस्ट करिए और अपडेट पर क्लिक करिए। मैं इस बिल्डर को दोस्तों बंद कर दूंगा जब वो मेरी वेबसाइट पर आएंगे और गेट हेल्प नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये उन्हें बुकिंग पेज पर दोस्तों ले जाएगा जहां वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देखिए याद रखिए आप इस पेज को डिजाइन कर सकते हैं, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उनके पास डेमो में है, उन्होंने पेज बिल्डर यूज किया है और फिर उन्होंने प्लगइन शॉर्टकोड यूज किया है। उन्होंने इसके ऊपर पेज बिल्डर यूज किया है और फिर शॉर्टकोड इंसर्ट किया है। तो दोस्तों याद रखिए कि जब आप एडिट पेज पर क्लिक करेंगे तब भी आप इस पेज को एलिमेंटोर के साथ एडिट कर सकते हैं और सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट कोड कहीं और प्लेस कर सकते हैं। सो मैं उसके ऊपर कंटेंट ऐड कर सकता हूं। ये जेनरिक नहीं है, ये बहुत बोरिंग नहीं है। दोस्तों ये केवल एग्जांपल था कैसे आप अपना बुकिंग पेज मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने बुकिंग पेज को अपने करंट मेन्यू में भी ऐड करना आप याद रखें। हमने बटन ऐड कर दिया है, आप उसे मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए अपीयरेंस में मेन्यू के अंदर आपने जो पेज बुकिंग के लिए बनाया था आप उसे मेन्यू में ऐड करेंगे। इंश्योर करिए कि यह आपकी प्राइमरी मेन्यू है। सबसे पहले श्योर रहें कि ये प्राइमरी है और फिर हम बुकिंग सेलेक्ट करेंगे, उसे मेन्यू में ऐड करेंगे, फिर हम उस बुकिंग पेज को मेन्यू में ऐड करेंगे। अगर हम विजिट साइट पर जाएंगे तो वो मेन्यू पर बुकिंग क्लिक करके बुकिंग एक्सेस कर सकते हैं। चलिए होम पर वापस जाते हैं। हमने अपॉइंटमेंट और बाकी चीजों के बारे में बहुत बात कर ली है। अब चलिए नेक्स्ट सेशन में मूव ऑन करते हैं और एम्प्लॉय प्लगइन और कस्टमर लॉगिन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए चीजें थोड़ी वाइल्ड हो सकती हैं, लेकिन वेबसाइट को अप्रोच करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं यूजर आपकी वेबसाइट में लॉग इन करें या फिर आप चाहते हैं एम्प्लॉय आपकी वेबसाइट में लॉग इन करें, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉयज के लिए पेज बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस न्यू पेज है। याद रखिए ये केवल एम्प्लॉयज के लिए है, मैं केवल एम्प्लॉयज डालूंगा। अब याद रखिए हमारे पास एम्प्लॉयज है, मैं ऐड अ ब्लैंक सेक्शन पर क्लिक करूंगा। हमारे पास अमीलिया एम्प्लॉय पैनल होगा। यहां पर मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा और मैं पेज व्यू करूंगा। ये केवल एम्प्लॉयज के लिए ही है। याद रखिए दोस्तों कि आपको हर किसी के लिए इसे एक्सेसिबल नहीं बनाना है, ठीक है। आप उन्हें बता सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप उन्हें यहां पर लिंक दे सकते हैं, ये कहते हुए कि इस लिंक पर जाइए और यहां पर आप लॉगिन करके अपने अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। आपके एम्प्लॉयज के क्रेडेंशियल्स वर्डप्रेस बैकएंड पर हैं दोस्तों। यहां पर हमारे पास एक्चुअल यूजर्स की लिस्ट है। मैं इसके साथ मेस कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल जॉनी बेकर लॉगिन कर सकते हैं
और अगर उन्हें हेल्प चाहिए, आप यहां पर उनका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैं जल्दी से पैटी के साथ लॉगिन करूंगा। यहां पर देखिए हमारे पास पैटी है, मैं पैटी के साथ लॉगिन करूंगा और मुझे लगता है कि पासवर्ड पैटी 99 था। पैटी ने लॉगिन कर लिया है और वो अपने सारे अपॉइंटमेंट्स देख सकती है। अगर वो अपने सारे अपकमिंग अपॉइंटमेंट देखना चाहती है तो ये भी यहां पर डिस्प्ले होंगे। उनके पास इसे मॉडिफाई करने और नए अपॉइंटमेंट्स क्रिएट करने के ऑप्शन है। जी हाँ, ये सब देखिए कस्टमाइजेबल है। इससे पहले हम आगे जाएं दोस्तों, मुझे दिखाने दीजिए हम सेटिंग्स कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ना चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज खुद से नए अपॉइंटमेंट्स बनाए। ये सब सेटिंग टैब में अवेलेबल होगा एंड सेटिंग्स, और यहाँ हमारे पास रोल सेटिंग है। एम्प्लॉयज अपनी सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्केड्यूल या ऑफ डेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर आप जो करना चाहें। ये केवल देखिए एक एग्जाम्पल था कि अगर आप चाहें कि आप ये केवल एक एग्जाम्पल था कि अगर आप चाहें कि आपके एम्प्लॉयज अपने अपॉइंटमेंट मॉडिफाई करें तो इस तरह से भाई किया जा सकता है। यहां पर मैं सेव पर क्लिक करूंगा और इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। हमारे पास यहां इवेंट्स हैं, आप देख सकते हैं इवेंट्स ओपन है, लेकिन यहां पर हमारे पास देखिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और अब वो अपने खुद के अपॉइंटमेंट बना सकती है। अगर वो ऐसा करना चाहे वो चीजें मैनेज और एडिट कर सकती है। ये सब देखिए रोल सेटिंग्स में आपके द्वारा अप्लाई की गई सेटिंग्स के बेसिस पर होगा। मैं इसे बहुत क्लियर करना चाहता हूं, यहां पर आप अपने एम्प्लॉयज के लिए इंटरफेस कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफी आसान है, इतना भी कठिन नहीं है। याद रखिए अगर आप इसे स्पेसिफिक मेन्यू या किसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप अपीयरेंस और मेन्यू में जाएंगे, जैसे हमने पहले किया था। मैं इसे फुटर में चेंज करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपना एम्प्लॉय सेक्शन फुटर में पुट करना चाहता हूं। देखिए मुझे लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो एम्प्लॉयज मैं इसे मेन्यू में ऐड कर दूंगा और सेव करूंगा। जब मैं पेज के बॉटम में स्क्रॉल करूंगा, हमारे यूजर हमारे एम्प्लॉयज फुटर में लॉग इन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि मुझे ये मेन मेन्यू में नहीं चाहिए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब हम लॉग्ड इन हैं। यूजर अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और वो लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया? इस तरह से आप अपने यूजर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब चलिए कस्टमर के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि यूजर लॉग इन करके अपनी सेटिंग्स चेक कर पाए तो ऐसी कुछ सेटिंग्स है जो हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। यहां हमारे पास अमेलिया है। चलिए सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले व्यू रोल सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और मैं कस्टमर पर क्लिक करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि यूजर आपकी वेबसाइट में लॉग इन कर पाए तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सेकंड लाइन चेक्ड हो। जब लोग आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे तो ये उनके ईमेल पर यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करेगा और वो इसे आपकी वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए यूज करेंगे। यहां वो अपना अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर सकते हैं या फिर वो जो भी करना चाहते हो। आप अपने कस्टमर के लिए देखिए सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं और मैं सेव पर क्लिक करूंगा। चलिए दोस्तों पेज बनाते हैं जहां आप वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर प्लस न्यू और पेज, ये कस्टमर का पोर्टल होगा। अब मैं कस्टमर पैनल पब्लिश करूंगा। मैं व्यू पेज पर क्लिक करूंगा। अब मैं नए ब्राउजर से अपनी वेबसाइट पर आकर अपॉइंटमेंट बुक करूंगा और फिर मैं उन क्रेडेंशियल्स को वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए यूज करूंगा। मैं अपने नए ब्राउजर पर हूं और मैं गेट हेल्प नाउ पर क्लिक करूंगा। इमेजिन कीजिए दोस्तों, मैं नया कस्टमर हूं और मैं अपनी वेबसाइट बुक करना चाहता हूं। यहां पर हमारे पास बुकिंग है और मैं एक छोटा कंसल्टेशन बुक करूंगा। मैं ब्रांड न्यू कस्टमर हूं जो बुकिंग कर रहा है। मेरा नाम है मिस क्रेग। ये मेरा देखिए दूसरा चैनल है और मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अगर आप पोर्टल क्रिएट करना डिसाइड करते हैं तो आपको उन्हें थैंक यू पेज पर यह बता देना। आप कह सकते हैं कि आप अपना ईमेल चेक करिए, अपनी इंफॉर्मेशन चेक करिए।
ताकि आपको अपना लॉगिन और पासवर्ड मिल पाए, क्योंकि इसमें लोगों को नहीं पता होगा कि उनका एक पोर्टल है। चलिए ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं। ये मेरा करंट ईमेल है। आप देख सकते हैं कि ये कंफर्म हो चुका है। ये मैसेज आता है क्योंकि मैं अपना करंट जीमेल अकाउंट यूज कर रहा हूं। मुझे अपना डिफॉल्ट वर्डप्रेस वाला यूज करना चाहिए ताकि मुझे ये एरर ना मिले। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यूजर नेम है और वो रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। अपने अकाउंट में लॉगिन करिए। अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं। मैं इसे नए ब्राउजर में ओपन करूंगा और यहां पर यूजर अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। मैं पैडी99 डालूंगा। यहां मेरा कस्टमर लॉगिन है। मैं इसे टाइप करूंगा और साइन इन करूंगा। आप कस्टमर लॉगिन कर सकते हैं और वो अपना अपॉइंटमेंट देख सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें ये करने की परमिशन दे रखी है। वो अपने इवेंट्स देख सकते हैं और इस तरह से कस्टमर आपकी वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। आप इसे अपनी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। अगर आप ऐसा करना चाहें तो देखिए, ये आपकी बुकिंग वेबसाइट पर एम्प्लॉय पोर्टल और कस्टमर लॉगिन ऐड करने का एक क्विक तरीका था। इस नए सेक्शन में दोस्तों जल्दी से ईमेल्स और एसएमएस नोटिफिकेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। जब भी यूजर्स या एम्प्लॉयज आपकी वेबसाइट पर इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें ईमेल मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर किसी कस्टमर का अपॉइंटमेंट अप्रूव हो जाता है, हमारे पास यहां ईमेल टेम्पलेट है, ठीक है। आप उसे अपनी पसंद से मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं। आप इसे एडजस्ट और चेंज कर सकते हैं। ये सारी ईमेल्स ऑटोमेटेड है। हमारा प्लगइन इन्हें भेजता है। आप एम्प्लॉयज के लिए भी सेम चीज कर सकते हैं। देखिए, अगर एम्प्लॉय कुछ करते हैं तो आप उन्हें ऑटोमेटिकली इनेबल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कैंसिल हो जाने पर आप ना चाहें कि यूजर को पता चले। यहां पर आप ईमेल सेटिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास एसएमएस नोटिफिकेशन भी है। देखिए, मैंने पहले से ही रजिस्टर कर लिया है और अकाउंट बना लिया है। आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर आपको बैलेंस लोड करना पड़ेगा, बैलेंस ऐड करना पड़ेगा और जब यूजर अपना फोन नंबर डालेंगे जो रिक्वायर्ड था, तो आप उस पर उन्हें नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। जी हां, इसके लिए अमेलिया के पास सेपरेट सर्विस है जिसमें वो नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी कॉस्ट पर कंट्री क्या है, यहां प्राइसिंग के अंडर हमारे पास कंट्री है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा चीप है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर टेक्स्ट मैसेजेस का कॉस्ट 1 पेनी के आसपास है। तो हर बार जब आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं उसका कॉस्ट 1 सेंट के लगभग होता है। ये सभी प्रोवाइडर्स हैं, इन सब का कॉस्ट लगभग 1 सेंट है। इन सभी कंपनीज का नाम देखिए मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन ये एक्सिस्ट करती है। इस तरह से आप एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। उनका फोन नंबर देखिए रिक्वायर्ड होगा ताकि अमेलिया टेक्स्ट मैसेज सेंड कर पाए जिसमें अपॉइंटमेंट के बारे में जानकारी हो। ये ईमेल और नोटिफिकेशन का एग्जाम्पल था। देखिए, मैंने इसे बहुत ज्यादा कवर नहीं किया है, लेकिन आप लोग अपने फॉर्म का कलर कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहें। आप ग्रेडियंट इस कलर से उस कलर में चेंज कर सकते हैं। मुझे पर्पल पसंद है, मुझे ये मैजेस्टिक लगता है। आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉन्ट नहीं पसंद है तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप इसके साथ मैच कर सकते हैं। यहां पर दूसरा ऑप्शन भी है जिसे कस्टम फील्ड कहते हैं। चलिए जल्दी से कस्टम फील्ड बनाते हैं और मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एड अ कस्टम फील्ड। हमारे पास टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट कंटेंट, रेडियो बटन है। ये सभी ऑप्शंस हैं, या फिर आप फाइल अपलोड ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉयर हैं तो आप चाहेंगे लोग आपको किसी चीज का स्क्रीनशॉट भेजें या फिर पीडीएफ या उनके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, तो आप अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं और यूजर आपकी करंट बुकिंग पर अटैचमेंट अपलोड कर सकते हैं। या आप इसे टेक्स्ट जैसा कुछ कर सकते हैं जिसमें आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते उनमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आप मीटिंग्स में कितने डॉग्स ला रहे हैं, और फिर वो रिक्वेस्ट में आपको बता सकते हैं। आप रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स भी कर सकते हैं। इससे इजी रखते हैं और केवल टेक्स्ट ऐड करते हैं।
देखिए इसका लेवल होगा ब्रिंगिंग डॉग्स या कुछ भी। ये केवल कस्टम फील्ड है। यहां पर मैं ऑल सर्विसेज सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये वाली कस्टम फील्ड सारी सर्विसेज में डिस्प्ले होगी। तो चलिए मान लेते हैं अगर किसी ने केवल 60 मिनट कंसल्टेशन ही सेलेक्ट किया, तो हम उसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सर्विसेज पर डिपेंड करता है। आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप इवेंट्स करना चाहें तो हमारे पास इवेंट्स भी है। इस तरह से आप कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। चलिए दूसरी भी ऐड करते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑल सर्विसेज लगा देते हैं। हमारे पास अटैचमेंट्स हो सकते हैं। आप चाहते हो कि वो अटैचमेंट ऐड कर पाए। ये देखिए थोड़ा बोरिंग है, सिमिलर ही दिखता है। हम इसकी जगह एक रेडियो बटन ऐड करते हैं। रेडियो बटन से आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, और इसके ऑप्शंस में केवल यस या नो ही हो सकता है। दोस्तों मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है कि ये कोई मैरिज केस हो। तो ऐसी सिचुएशन देखिए हो सकती है। मैं इसे ऑल सर्विसेज के लिए पुट कर दूंगा। ये मेरी करंट कस्टम फील्ड्स है। ये एक एग्जांपल है कि आप अपनी करंट बुकिंग में कस्टम फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसे एडजस्ट करके सेव करते हैं, ठीक है। और फिर अपनी बुकिंग्स चेक करते हैं। इस फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आप अपने साथ डॉम्स ला रहे हैं और क्या आप प्रेग्नेंट हैं। देखिए इस तरह से आप कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और अपने बुकिंग फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए अब पेमेंट के बारे में बात करते हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि हम इस वेबसाइट की मदद से पैसे कैसे कमा सकते हैं, है ना। देखिए मैं खुश हूं कि आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखा। एंड मैंने जानबूझकर यार इसको एंड में रखा था, क्योंकि लोग सिर्फ देखिए इस वाले पार्ट को ढूंढने के चक्कर में बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट्स की। पेमेंट सेटिंग्स, यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इनके पास मॉली है जिसे मैंने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि देखिए ये काफी अच्छी कंपनी है। पेपल है और स्ट्राइप भी है। हमारे पास व्यू कॉमर्स इंटीग्रेशन भी है, लेकिन मुझे व्यू कॉमर्स इंटीग्रेशन देखिए पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से साइट जो है वो अगली दिखने लगती है। यह आपकी वेबसाइट को ऐड टू कार्ट स्टाइल में चेंज कर देता है। इसमें आपके पास बुकिंग फॉर्म भी नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने इस इंटीग्रेशन को ऐड भी क्यों कर रखा है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइप है, सो मैं स्ट्राइप रिकमेंड करता हूँ। ये पूरे यूरोप, साउथ अमेरिका और अमेरिका में अवेलेबल है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं मिडिल ईस्ट, तो वो लोग पेपल यूज कर सकते हैं। पेपल भी देखिए अच्छा है। स्ट्राइप के लिए आपको stripe.com पर जाना है। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इस कंपनी में कोई क्रेडिट चेक नहीं है। जी हाँ, आपको शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ साइन अप करना है, अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, अपना बैंक अकाउंट आपको लिंक करना है, एंड उसके बाद आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट से जो पैसा है उसे कमा सकते हैं। ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट जो है उसको भेज देगी। ये सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। अपने अकाउंट को लिंक करना देखिए काफी इजी है, और मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे करना है। पर इससे पहले मैं व्यूइंग टेस्ट डेटा सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक टेस्ट ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं। हम दोस्तों स्वाइप पर जाएंगे, इसे इनेबल करेंगे, टेस्ट मोड इनेबल कर दूंगा। देखिए जब भी आप लाइव पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखें और उस वाले को भी ऑफ कर दीजिएगा। पर अभी के लिए हम टेस्ट डेटा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम डेवलपर्स पर क्लिक करेंगे, फिर एपीआई कीज। आपको केवल इन कीज को कॉपी और पेस्ट करना है, और देखिए ये हो गया। ये बहुत इजी है। ये पब्लिशेबल की है और ये मेरी सीक्रेट की है। जी हाँ, ये हो गया। स्ट्राइप में देखिए बस इतना ही, बहुत सिंपल है ना। चलिए अब ट्रांजैक्शन रन करते हैं, ठीक है। अपनी सर्विसेज को पेड बनाते हैं। 30 मिनट कंसल्टेशन के लिए हम इस प्राइस को $800 कर सकते हैं। जी हां, हम इस साइट से पैसे कमा सकते हैं। क्या मैं इसके अलावा कुछ और करना चाहता हूं? हम स्ट्राइप को इनेबल करेंगे। देखिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये करने की जरूरत है दोस्तों। ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, लेकिन अब मैं श्योर नहीं हूं।
मुझे नहीं पता कि आपको हर किसी के लिए करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। एनीवेज वेबसाइट विजिट करते हैं। ओह आई एम सॉरी दोस्तों, आपको ये 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा, लेकिन आप स्मार्ट हैं, आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर 60 मिनट्स कंसल्टेशन लेते हैं। मैं कोई भी एम्प्लॉय ऐड कर लूंगा। क्या मैंने सही किया? ये 60 मिनट वाला था या 30 मिनट वाला? हमें $800 पे करने थे। ओह आई एम सॉरी यार, ये तो 30 मिनट्स वाला था, मैंने गलत कर दिया यार। एंड आप लोग भी मुझे बताते नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं इन सबको यस कर दूंगा। पेमेंट मेथड में क्रेडिट कार्ड, फिर मैं अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करूंगा। टेस्ट ट्रांजैक्शन के लिए देखिए, मैं हमेशा 4242424242 ये वाला क्रेडिट कार्ड नंबर करता हूं। स्ट्राइप के साथ ये ऐसे ही है। इसके बाद मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा। सो चलिए देखते हैं हमारी पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। और ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, स्ट्राइप पर चेक करते हैं। जी हाँ, उन्होंने हमारा पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। हम पेमेंट के अंदर इसे देख सकते हैं। ये देखिए, आज $800 उसने हमारी पेमेंट एक्सेप्ट कर ली है। ये इजी था। उन्हें इस इंटरफेस को थोड़ा और आसान बना देना चाहिए। खैर, पेमेंट्स में देखिए ये मौजूद है। इसे करने के बाद एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप रियल लाइफ मनी एक्सेप्ट कर, इसे ऑफ कर दीजिए। अमीलिया पर वापस चाहिए, सेटिंग्स, पेमेंट्स। इसके बाद दोस्तों हम स्ट्राइप पर जाएंगे और हम टेस्ट मोड को ऑफ कर देंगे। फिर वही सेम चीजें, डेवलपर्स, एपीआई कीज, पब्लिशेबल की और बाकी चीजें। इसके बाद हम रेडी हैं। अब साइट रियल मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारे पास नेम हीरो से एसएसएल सर्टिफिकेशन भी है, तो हम स्ट्राइप के साथ पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्ट्राइप के लिए एसएसएल होना जरूरी है और हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो चलिए दोस्तों, कोई सही में कुछ खरीदे इससे पहले मैं उसे ऑफ कर देता हूं। कई बार देखिए ऐसा हो जाता है, ये बहुत ही अनोइंग है। मेरे चैनल पर कुछ लोग मुझे परेशान करना चाहते हैं। हमारे पास पेपाल भी है। पेपाल के लिए आपके पास बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। जब आप पेपाल पर जाते हैं तो आप एक बिजनेस अकाउंट के लिए पे करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों के लिए इस पेज को डाल दूंगा। आपको अपनी एपीआई की कॉपी पेस्ट करनी है, लेकिन आपके पास एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो जब आप पेपाल के लिए साइन अप करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए या बिजनेस चाहिए। पेपाल के साथ पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। अब मॉली, मुझे मॉली के बारे में पता भी नहीं है, पर चलिए इसे चेक करते हैं। मॉली पेमेंट गेटवे, मैंने इसे यूज नहीं किया। मुझे ये नहीं पता है कि ये किस चीज के लिए फेमस है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस पर साइन अप करना फ्री है। मुझे इसके बारे में देखिए बहुत ज्यादा नहीं पता है। अगर आप इनके साथ साइन अप करना चाहते हैं तो यस आप कर सकते हैं। देखने में तो देखिए काफी सिंपल और इजी लग रहा है। मुझे लगता है कि ये नीदरलैंड से है या यूरोप। हाँ, ये नीदरलैंड से ही है। तो भाई यूरोप वाले लोगों के लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपनी करंट वर्डप्रेस वेबसाइट में पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज और नोट करनी चाहिए। अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो याद रखिए, आप किसी भी पेमेंट में जाएंगे फिर आपको डिपॉजिट पेमेंट को इनेबल करना पड़ेगा। यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। आप कोई परसेंटेज अमाउंट डाल सकते हैं। चलिए यहां पर 25% डाल देते हैं। तो उन्हें 800 का 25% पे करना पड़ेगा, या फिर आप एक फिक्स्ड अमाउंट भी डाल सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि छोटी कंसल्टेशन के लिए $100 स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से यूजर अपॉइंटमेंट के लिए पूरा पे करने के बजाय आपकी वेबसाइट पर थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुकिंग वेबसाइट के लिए इस अप्रोच को रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि मेरे बुकिंग ट्यूटोरियल के लिए इतना काफी है। मुझे उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल आसान था।
मैंने इसे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया था। मैंने सारे बेसिक्स कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। ये बुकिंग प्लगइन काफी डायनेमिक है, तो हो सकता है मैंने छोटे फीचर्स पर ध्यान ना दिया हो। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को एक्स्ट्रा थीम से कुछ और टेम्पलेट्स चाहिए थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने फ्री टेम्पलेट यूज किए हैं, पर इसके प्रीमियम में देखिए बहुत सारी है। आप लोग अपनी वेबसाइट पर प्रीमियम टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक डिस्काउंट कोड है। आप लोग डेरल 10 कोड को यूज करके किसी भी प्लान पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आप लोग मिडिल प्लान लें, क्योंकि इसमें प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, पर ये इतना महंगा भी नहीं है। तो अगर आप इसे करना चाहें, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक और कोड डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप में से भाई कुछ लोग हैं जो एलिमेंटर को और अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो यार मैं सॉरी कहना चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो में एलिमेंटर को बहुत ज्यादा कवर नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एलिमेंटर पर एक दूसरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। जी हाँ, यह बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया है एंड मैंने इसमें कई सारे एक्सपेक्ट कवर किए हैं, और इसे देखने के बाद आप लोग एक वेब डिजाइन प्रो बन जाएंगे। अगर आप में से कुछ लोग अपनी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट को ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास वूकॉमर्स का भी एक ट्यूटोरियल है और मैं उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वूकॉमर्स देखिए पूरी तरह से फ्री है, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। वूकॉमर्स, शॉपिफाई और बाकी सारे स्टूपिड फेक गुरु प्लेटफॉर्म से काफी बेस्ट है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स और डिस्काउंट कोड डाल दूंगा। इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा। मैंने एक अच्छा ट्यूटोरियल बनाने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं। मैं वाकई में उम्मीद करता हूं कि बुकिंग वेबसाइट बनाने में आप लोगों को मदद कर पाया हूं। अब आप डेवलपर्स और कंपनीज को हायर करने के बजाय बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि ये लोग देखिए आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डेरल विल्सन एंड मैंने ट्राई किया कि मैं आपकी बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकूं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएं। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक काम कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।